and press the bell icon. Never miss an update. हेलो अपूर्व मैडम अपूर्व। हेलो हाँ मैडम अपूर्व अपूर्व। ये बोलছেন मैडम आप 219 नंबर बस में ट्रैवल करती है ना मैडम? हाँ अपूर्व मैडम अपूर्व। अपूर्व मतलब क्या? मेरा छोटा भाई अपूर्व मर गया बेचारा। ओहो, तो मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत कातिलाना है। एक्सक्यूज मी मैडम आप 219 में ट्रैवल करते हैं, हमारा छोटा भाई था अपूर्व, आपके कातिलाना गैस मारने की जो आदत है ना उससे मर गया बेचारा। बहुत गंदा पाती हैं आप। क्या क्या बदतमीजी, क्या क्या है ये? आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसी बातचीत में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? रखिए फोन। हेलो जी, हमारी देवोलीना से बात हो रही है। जी देवोलीना जी, हम कोलकाता से कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए। जी, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हमारे दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? जी, मतलब आप जो कारण है वो जानेंगी तो आपके पैर तले जमीन नहीं रहेगी, आप हवा में उड़ने लगेंगी। क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज वैसे भी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस इज लाइटर देन द एयर ना। मतलब मैडम, हम लोग डेंगू के मच्छर मारने के लिए हर इलाके में जाकर के वो मशीन से धुआं छोड़ते हैं। हाँ जी, लेकिन आप अपने आप में इतनी सॉलिड गैस मारती हैं कि मतलब आपके इलाके में डेंगू के मच्छर पैदा ही नहीं हो रहे हैं। एक सेकंड, आप पहले भी फोन कर चुके हो ना मुझे? नहीं तो क्या बदतमीजी लगा के रखा है? क्या क्या है ये? नहीं तो हम पहले साला কোথা থেকে ফোন করছিস? মোবাইল থেকে দিয়ে রেখে তো আমি বলে দিলাম। আউ দেখি কোনো পাত বেরো তখন আমিও দেখবো। हेलो अरे आपकी जो कॉलर ट्यून है हवा हवाई बहुत कमाल मैडम, बहुत कमाल। कौन बोल रहे? आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। नहीं, मुझे किसी की थैंक यू नहीं चाहिए। आप एक्चुअली मैडम, पिछले 10 दिनों से मैं 219 में ट्रैवल कर रहा हूँ। आपके कारण बस में वो 1 টাকায় শুধু একটা না 10 টাকায় আজকে আমরা দিচ্ছি 10টা চিরুনি। ये वाले जो वेंडर है ये लोग बस में उड़ते ही नहीं आपके कारण मैम। सो बस में काफी जगह बनी रहती है। सो वी वांटेड टू से थैंक यू टू यू मैम। अबे কোনো কাজ নেই সারা, এর ভদ্রতার কোনো পরিচয় হলো এটা? পরিচয় হলো তো। এতগুলো সিম কোথা থেকে তুলেছো তুমি? थाने में चलोगे ना तो पता चलेगा। थाने में चलो अभी। नहीं, खाने में जो है ना, मैं अभी पुलिस को देने वाली हूँ तेरे नंबर, ठीक है? बहुत देर से तुम लोग तंग कर रहे हो। ये कोई तरीका होता है क्या तंग करने का? कहीं के एक बार लास्ट वाला दोबारा रिपीट कीजिए तो कैसे बोला? बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, एक बार वंस मोर। अब देख तू अपना इलाका बता। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। प्रवीण बढ़िया, शिमला मिर्च थोड़ा कम खाया कर। हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी, हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आई आप। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं? ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन, ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। टाइम 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई है लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन और फासले है तो जिंदगी है। आप क्या और आगे
लड़की लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच बट आई डोंट। बेटा तो ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम। बुढ़ा आदमी साला, डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? ओहो मोहतरमा, ये क्या कह रही हैं? दोबारा फोन करके क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। फैन ऑफ योर्स एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या बोल रहे हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था। थैंक यू। Hello. Hi, am I talking to Shrishti Bhandari? Yes. Shrishti ji, you will be checking into our hotel like 3 days from now. I suppose this is your honeymoon which you're celebrating at our hotel, Yes, right? yes. कौन बोल रहे हैं? So, जी मैं होटल से ही बोल रहा था. Okay. And ma'am, we wanted to make it very very special for you, so that is the reason we have given you this call, so that. Thank you so much. मैं जानना चाहूंगा कि रूम में जब आप एंटर करते हो, टावल रहते हैं ना, टावल से हार्ट बनाया रहता है, डक बनाया रहता है, Yeah, right, yes. ma'am? So can we make it special for you? How can I say कि See, we make elephant out of that towel as well. I love that. Elephant वाला thing is nice. Can you make with pink towels then? Surely, ma'am. मैम जो टेलीविजन चैनल्स आपके रहेंगे वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं. रोमांटिक म्यूजिक चैनल, रोमांटिक मूवीज, लिप टू म्यूजिक चैनल. कौन सा म्यूजिक चैनल है? I didn't get you. Couples get a little closer to each other. They embrace each other in love. So it's lip to music channel. Lip to music channel. Sorry, ये मैंने पहली बार. Right, ma'am. But this is our customized channel. लिपटने वाला चैनल, lip to music channel. उसमें वीडियोस वगैरह वैसे ही चलते हैं. Okay, fine. कर दीजिएगा. एंड रूम में आपको जो कैंडल्स हम लगाएंगे वो कौन सी खुशबू की चाहिए? You people are really making it special ना. We have Sirenda, we have Lavender, we have Berganda, we have Miraganda. मैंने कभी सुना नहीं इनका ये. These are exclusive Belgian flavors. हाँ चलेगा. अदरवाइज आप दो लगा दीजिए कोई भी. दैट मरगेंडा एंड सम अदर जो आपको लगता है Right, बेस्ट है. मैम. एंड पानी आपको कैसा चाहिए रूम में? वार्म आपके बाथटब में, कोल्ड? मुझे वार्म चलेगा. वार्म चलेगा. जी. लिख लो रे मैडम की रिक्वायरमेंट. कीड़े हैं, कीड़े चाहिए इनको. कीड़े बड़े वाले रेंगने वाले कीड़े. हाँ? बड़े वाले कीड़े लाना, वो ऐसे पिल्लू जिनका मुंह ऐसे हिलता है ना, वो वाले लाना. हाँ जी मैडम बताइए. ये कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया? नहीं नहीं मैडम, क्रॉस कनेक्शन कुछ ना हुआ है. देखिए आपके औकात अब आपको दिखा देते हैं. आपको वार्म चाहिए ना? तमीज से बात कीजिए. व्हाट आर यू सेइंग? औकात का मतलब क्या है? नहीं मैडम, कीड़े वगैरह की आप बात करते हैं ना, आपको वार्म चाहिए थे बात में, तो हम लोग बड़े बड़े वाले पिल्लू. कहाँ से आ गई बीच में? हेलो, कीड़ा की बात ये आपको होटल इंडस्ट्री में ऐसे सिखाते हैं क्या? वार्म वाटर की बात हुई है, कीड़ों की बात कहाँ से आ गई? हाँ पानी वाटर तो रहेगा, उसके अंदर में वार्म भी रहेंगे थोड़े से. कीड़े लंबे वाले हरे हरे पिल्लू और पीले वाले पिल्लू रहेंगे. और मैडम एक मिनट में आप ना ये मिर्गेंडा लेवेंडा की बात तो करें ना. राजमा चावल खा करके आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं ना, खा करके गैस मार के राजमा फैलाते हो आप. एलिफेंट चाहिए पिंक रंग का, काजीरंगा चाहिए, काजीरंगा फॉरेस्ट में देख करके आइए. चैनल चाहिए लिप टू चैनल, लिप टू है. ऐसे ऐसे गाने चलेंगे लिप टू चैनल में. चल रही है यहाँ पे. मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी अभी. तुम्हारा नंबर मेरे पास है, समझ आई? कंप्लेन से कुछ नहीं होगा मैडम. हमारी कंप्लेन जितनी भी कर लो. कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 केस भी चल रहे हैं हमारे नाम पे. मैडम एक बात, लेकिन आप राजमा इतना मत खाया कीजिए मैडम. क्या खाती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. नहीं मैडम, फिर राजमा के बाद में ना रूम में लैवेंडा मरगेंडा जितना भी लगा लो उसका कोई असर नहीं होता है. बकवास नहीं कर, ठीक है ना? समझ आइए. अपनी तो उतर है ना, तुझे मैं यहाँ पे नंगा कर दूंगी. समझ आ रही है? वाह मैडम, आप तो मतलब बहुत रोमांटिक. सृष्टि. हेलो. सृष्टि, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. हम आपका सुबह के
हेलो। प्रार्थना, हाँ जी। जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, वैसा एक कॉन्टेस्ट आ रहा था एंड वी हैड सिलेक्टेड योर प्रोफाइल। वाओ। इसके लिए यू विल हैव टू ट्रैवल। कहाँ? छपरा बोल करके एक जगह है। मतलब आपको कोई और सिटी नहीं मिली? हर कंटेस्टेंट की एक बैक स्टोरी रहती है, तो हम आपकी बैक स्टोरी वही दिखाएंगे कि आप छपरा के छोटे से गांव से हैं और इस मुकाम तक आई हैं। ओके। अगर आप जीतती हैं तो आप बिहार सरकार का नाम रोशन कर रही हैं, तो उनकी तरफ से आपको 2 साल तक हर दिन सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा। व्हाट अबाउट लंच एंड डिनर? बात ब्रेकफास्ट की है, लिट्टी चोखा वगैरह जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आपने कंपटीशन का नाम क्या बताया? मिस छपरा। आपको कोई और नाम नहीं मिला या कोई और शहर नहीं मिला? छपरा? तुम 2 कौड़ी के पता नहीं कहाँ से नहीं, बोल रहे हो। आप I don't know. ये गलत बोल रही है। अब आप गुस्सा कर रही हैं। इतने देर आप एक्साइटेड थी, जैसे ही आपको मालूम चला कि आप मिस छपरा बनेंगे, आप ऐसे गुस्सा हाँ, मुझे कोई और शहर होना चाहिए ना। वाई ओनली दिस छपरा यार? तुम पता नहीं 2 कौड़ी के आदमी कहाँ से तुमने क्या देखा, और तुम्हारी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तुम मतलब ऐसे ही फोन उठाया और कुछ भी किसी को बोल दिया। हेलो मैडम, आपने मैं आपका नंबर पोर्ट करने के लिए डलवाया था। हाँ। आपका नंबर पोर्टिंग में आ गया है। साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको 2 साल के लिए फ्री कॉलर ट्यून भी मिल रही है। तो आप सुनना चाहेंगे आपकी कॉलर ट्यून? बिल्कुल। यही कॉलर ट्यून मिली थी तुझे देने के लिए? आप मिस छपरा बन रही है ना? साले, मैं तेरे को क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस छपरा। मिस छपरा होगी तेरी गर्लफ्रेंड। तो उसके फोन में जाकर के ये कॉलर ट्यून सेट कर और उसका फोन का माला बना करके उसको पहना दे। ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं, इतना जिद कर रही है तो हम लगवा ही देते हैं आपका ये वाला कॉलर ट्यून। सुन, तू अपना पिछवाड़ा जाके हिला, ठीक है? मुझे ये गाना नहीं चाहिए। हेलो। हाँ मैडम, हम तिवारी बोले तानी छपरा पुलिस स्टेशन से। आपका प्रोटेक्शन का काम मिलल बा हमके, हम पूरा टीम गए मिश्रा खैनी किया हुआ हो। तो क्यों प्रोटेक्शन देनी है यार? आपका नंबर मिला, बोला कि मैडम बहुत सुंदर है, इनका पूरा शरीर का प्रोटेक्शन करो। दिमाग खराब हो गया है क्या? सुना ना, गजोदर का जलेबी और रबड़ी बहुत बढ़िया मिलेला। सुन पहले मेरी बात। तू हाँ। इस फोन को काट और काट के अपने पिछवाड़े में घुसा ले और अपने पिछवाड़े का प्रोटेक्शन कर। हाँ, मिस समझ में छपरा। आई बात? मुझे मिस- तेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। रख फोन। मिस छपरा, एक बात बताएंगे, आपका शादी हो गया है? तिवारी सुन मेरी बात। हाँ, तिवारी नहीं, तिवारी का भाई बोल रहे अपनी थे। बीवी से पूछ, तेरी शादी हो गई है? सुनिए मैडम, एक बात बोले हम आपको। तू फोन रख तिवारी। तिवारिया, रख फोन। मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से। क्या आप कॉल कर रहे थे? ये तीनों फोन कॉल आपके पास हमारी तरफ से आए थे, माफ कर दीजिए ये जी। कॉलर ट्यून आप सब लोग प्लीज लगवा लें अपनी अपनी फोन में, और स्पेशली जब आपकी गर्लफ्रेंड फोन करे तो उस वक्त सुने। इसी बात पे वंस मोर सुबह के 9 पे। हेलो दीप्ति बोल रही है? जी। दीप्ति जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कस्टमर केयर। ओके। आपको मालूम है कि अभी हम के परिवार में शादी है, राइट? या राइट। वेरी फ्यू सिलेक्टेड कस्टमर्स जो का इस्तेमाल करते हैं, उनको मौका मिल रहा है इस शादी को विटनेस करने का। ओके। यू आर अ प्रिविलेज्ड कस्टमर ऑफ आवर्स बिकॉज आप हर दिन 2 GB डेटा वो इस्तेमाल करती हैं। यू बीन विद अस फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। हाँ। आपको मालूम, जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो पहले अगर क्रूज हो रही है तो क्रूज के जरिए, एंड उसके बाद बाई चार्टर फ्लाइट उन सबको मुंबई ले जाया जाएगा। में उन लोग को सबको ठहराया जाएगा, प्रॉपर 7 स्टार अरेंजमेंट, राइट? दिस इज अमेजिंग। एंड फूड मेन्यू जो है वो बहुत लाविश है। कॉन्टिनेंटल है, इंडोनेशियन फूड है, मलेशियन फूड है, चाइनीज है, इंडियन है, यूरोपियन है, इटालियन है, सब तरह के। ग्रेट ग्रेट, दिस इज कूल। I mean, it's going to be an amazing, lavish wedding for all the customers, those who are getting selected. So when is it? Like, ये बस am I invited too? हाँ जी, Am I invited too? नहीं, आपको इनवाइट नहीं किया गया, बस आपको बताने के लिए बताया गया था। What? Are you serious? I mean, why? आप मुझे क्यों बता रहे थे ये सब चीजें? तो फॉर योर जनरल Hello? नॉलेज, कल को कोई आपसे पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा हुआ था। शुड बी अपडेटेड। आप फेसबुक खोल करके देखेंगी, उससे अच्छा है कि आपको आपने कॉल क्यों किया? अगर मुझे इन्फॉर्म करना था, I mean, why do I need to inform? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया मैम। Are you out of your mind or what? Fine, don't call me. Just put your phone. Hello. Hi, this is designer Malhotra. I design wedding lehengas and all. Malhotra. I mean, seriously? Yeah. Hello. Yeah. Listen, So- listen. I'm really not interested. Okay, don't you call me. And No, listen, I'm telling you that, I'm designing the lehengas for the
his wedding. I don't give a damn. Okay, so stop wasting my time and please don't call me again. नहीं, हमने तो आपको कॉल किया था ये बताने के लिए कि जो उस वेडिंग में नहीं जा रहे हैं उनको ये लहंगे मिल रहे हैं. सो यू आर द फॉर्चुनेट वन हु इज गेटिंग अ लहंगा. सो वी वांटेड योर वेस्ट साइज एंड ऑल. Okay. Yeah, but now you're not getting it because you were abusing. No. नहीं, ये I'm so sorry. Okay. I'm extremely sorry. You were not polite enough. You were very rude. Sorry, I'm sorry. I was just being irritated and pissed off. Please. एक please don't लहंगे cut the के लिए call. तुम कितना नीचे गिर सकती हो? What the are you? कौन बोल रहा है? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम Oh से. God, प्रवीण, कितना मजे हो गया. एक लहंगे के लिए सॉरी. मुझे एक सेकंड के लिए सही में ऐसा लग रहा है कि मल्होत्रा इज कॉलिंग. सुबह के हेलो. गुड आफ्टरनून मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम और आपने हमारी एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब किया था, राइट मैम? जी हाँ. मैम अभी हमारा इंडिपेंडेंस वीक का ऑफर चल रहा है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी कनेक्टिंग यू लाइव टू आवर एस्ट्रोलॉजर. तो आर यू श्योर लाइक मुझे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे? इट्स फ्री. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सो मैम इन दैट केस कैन आई ट्रांसफर योर कॉल? या प्लीज. हेलो हेलो. बेटा, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ जरा बताइए हमें. मेरा नाम रोशनी है. डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1987. एक मिनट रुको बेटा. हेलो पंडित जी. बेटा तुम किसी पुलकित नाम के लड़के के साथ में आजकल घूम रही हो. क्या? देखो एस्ट्रोलॉजर से छुपाते नहीं है बेटा कुछ. हाँ है लेकिन तो पुलकित जो है ना बेटा, देखो बहुत ही सुशील है. वो तो सब मुझे पता है पंडित जी. मेरे हाँ. बारे में बताइए आप. तुम्हारी कुंडली में जो बृहस्पति के ऊपर में शुक्र चढ़ करके बैठा है, ये बता रहा है कि तुम उस लड़के में कम और लड़के के बैंक बैलेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? बेटा पंडित ने बेटा, कॉल मी एस्ट्रोलॉजर. ओके, आई हैव इन्वेस्टेड 37 years इन दिस एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री. सुनो ध्यान से, पुलकित जो है वो घरेलू और तुम बेटा एक नंबर की आवारा लड़की हो. क्या आवारा? पंडित जी आप कुछ भी मत बोलिए. बेटा तुमको ये बता दूं कि चंद्रमा जो तुम्हारा 8वें स्थान पर है वो बता रहा है कि तुम बहुत ही क्या? बहुत ही क्या? बेटा तुम बहुत ही लालची चटोरी हो. तुम्हारी फितरत है बेटा छीन छीन करके खाना. बकवास मत कीजिए पंडित जी आप. और तो और बेटा बता रहा है कि चकना में बादाम को जो बुरादा बचता है तुम वो तक उंगली लगा के चाट जाती हो, और उंगली जो है चाट के तुम दूसरों के पर्दों पर पहुंचाती हो. आपका दिमाग खराब हो गया है. ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर 37 years एक्सपीरियंस. हाँ बेटा. आप ना इस एक्सपीरियंस को अपने में घुसा के रखिए. कुछ भी बात करते हैं. बेटा सुनो, ऐसा है कि तुम्हारा जो बृहस्पति है ना और बुध दोनों आमने सामने बैठे हैं. इससे पता चलता है कि बेटा तुमसे ना कोई फेस टू फेस बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम में बात करने की तमीज नहीं है. मुंह से तुम्हारा थूक निकलता है और प्याज की बदबू हमेशा. पंडित जी आपको नहीं. बेटा पंडित है बेटा एस्ट्रोलॉजर. आप जैसे आदमी अगर ऐसा बोलेगा तुम लालची हो, तुम ये हो, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपका एक्सपीरियंस सुनूं. बेटा मुंह से बदबू आती है, अभी यहाँ पर भी आ रही है. बहन कुत्ता कमीना, तेरे नाम पे मैं केस करूंगी. सुअर का बच्चा. क्या फिर से बोल दिया? नहीं सुनना है तेरा एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी बता रही है एक टैलेंट तुम में बेहतरीन है बेटा. क्या बोल. पहला टैलेंट तुम में है चुगली करने का, इसमें तुम एक्सपर्ट हो. तुम चुप हो. दूसरा सेल्फी का टैलेंट बेटा तुम्हारा कमाल का है. मतलब मोटे शरीर को छिपाकर सिर्फ मुंह की फोटो लेकर लोगों को गुमराह तुम बड़े मजे से कर लेती हो. हाँ. चुप रे माँ. जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तेरे पिछवाड़े पे, तब तेरे को साला पता चलेगा. तेरा 37 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना एस्ट्रोलॉजर में, भूल जाएगा. चुप रह. हाँ बोलिए. बेटा कुंडली के हिसाब से लाभदायक समय चल रहा है आपका. साल में 4 बार बर्थडे मना रही हो और हर दिन लड़कों से 110 रुपए का रिचार्ज करवा रही है अपने मोबाइल पर. और बताइए मेरे बारे में आपको क्या बोलना है? और तुम्हारे मन में यही बोलना है कि तुम बहुत चिकन पसंद करती हो ना खाना. अरे कुंडली के बीच में ये चिकन कहाँ से आ गया? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बता दूं तो गिर तो नहीं जाओगे ना. हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका बनाया जा रहा था मुर्गा. नो यार, क्योंकि बेटा कुंडली के हिसाब से लाभदायक समय चल रहा तुम्हारा. चलो मुर्गा ही बना लिया, बस बात तो हो गया. सुबह हेलो हेलो बेटा, कौन बात कर रहे हैं? कल तुम एटीएम के बाहर में खड़ी थी. जी आप कौन? बेटा मेरा जो लड़का है कल तुम्हारे पीछे खड़ा था, उसको तुम पसंद आ गई. अब वो शादी करेगा बेटा जो तुम्ही से करेगा, उसने बोल दिया है. और उसे चुपके से ना ऐसे फोटो खींच ली तुम्हारी. ऐसे कैसे किसी का नंबर लगा सकते हैं आप? रॉन्ग नंबर है ये. बेटा कोई नंबर नहीं लगाया. कल तुम लाल रंग की ड्रेस पहन के एटीएम के बाहर खड़ी थी, तो इसका क्या मतलब है? तो मेरे लड़के को पसंद आ गई हो. अब शादी करेंगे तुमको उठा करके वहाँ से. ऐसे
रॉन्ग नंबर लगा है, रॉन्ग नंबर। मैं वो लड़की नहीं हूँ। इतनी कुछ सुंदर नहीं हो तुम जो इतना एटीट्यूड खा रही हो। क्यों कॉल किया? इतना एटीट्यूड मत खाओ। फोन रख, गलत नंबर है, बता रही हूँ। समझ नहीं आ रहा तेरे को? शादी करानी करना अपने बेटे की किसी और से शादी, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बेटा आज जब उठा करके लाएंगे तो बस देखना। हेलो, कैसे हैं आप? जी कौन बात कर रहा है? हमारा ये छोटू भाई है, इसको लव हो गया आपसे। पागल बात क्या- सुन लो, क्या बात कर सुन रहे लो हो? हमारी पहले। क्या सुना मैं आपके पास? मेरे पास काम है, आपके पास काम नहीं है, तो क्या मतलब है? आपका पागल बेटा पता नहीं किस एटीएम के बाहर खड़ा था, पता नहीं किससे प्यार हो गया। बेटा ना है हमारा, भाई है वो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुनीता नाम है ना तुम्हारा? फोन रखो, मुझे बात नहीं सुनीता करनी। नाम है ना तुम्हारा? फॉर्म भरा था उसने, झुक के उसके भी फोटो ले लिया है। जैसे तुम अपने घर रहती हो हमारे घर रहोगी, होली दिवाली में तुमको घर भी भेज दिया करेंगे। अबे साले, ये बात क्यों नहीं समझ रहा? मुझे अरे शादी गाली काहे को दे रही है भाई? बेटा हाँ बोल दो बेटा। ऐसा है कि बहुत पैसे हमारे पास में, पैसों में खेलेगी तो राज करेगी। अरे बाबूजी का पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ बोल दे, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, आज ही बाबू का खत्म हो प्रेशर जाएगा आएगा। बेटा। हाँ बोल दे। अरे चाची पानी लाओ, बाबू का प्रेशर हाई हो रहा है। फोन रखो, दोबारा कॉल किया ना तो पुलिस में जाकर। मोहतरमा हमारी बात सुनो, हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, छोटे भाई की कल रात से खराब है। क्या कर रहे हो आप? हमारा पूरा बेटा परिवार को- मिर्गी आ रही है बेटा, मिर्गी आ रही है बेटा, मिर्गी। हाँ बोल दो मैडम, हाँ बोल दो। हाँ, बोल दो बाबू आराम से, आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो आप मैडम? किसी का परिवार लूट जाएगा, अच्छा लगेगा? लुटने दो, छोड़ दो बेटा, बात नहीं करनी ऐसी लड़की से बेटा। कि जीवन में कुछ काम बेटा करना है। परिवार की बेइज्जती हो रही है, ये छोटू के कारण। आज एक लड़की नहीं, बाबूजी, ऐसे गाली दे रही है, बर्दाश्त नहीं हमें, बर्दाश्त नहीं हमें। हम फांसी लगा के मर जाएंगे अब। अरे मैडम आप क्या कर रहे हो? हमारे पिताजी को आज तक हमने रोते हुए नहीं देखा। तुम्हारी वजह से रो रहे हैं वो, पागल हो। अरे सुनीता ठकुराइन बन के रहेगी, ठकुराइन बन के। नहीं बनना मुझे ठकुराई। एक एटीएम से पैसे निकालने गई थी ना, एक कार्ड लेके। हमारे घर में ऐसे 10-10 कार्ड है और 10-10 लोगों को भेजा जाता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए। सोच कितना पैसा। हैं तो सब अपने घर वालों का इलाज क्यों नहीं करा देते? पैसे है तो। बेटा देखो, बीमार यहाँ कोई नहीं है, बीमार मेरा छोटू है तुम्हारे प्यार में। दिमागी बीमारी। तुझे रानी बना के रखेंगे हम इस घर की। मुझे रानी, पैसों में खेलेगी, पैसों पे सोएगी। नहीं सोना मुझे। इतने पैसे तो रख लो ना अपने पास, क्यों वेस्ट कर रहे हो? मुझ पे नहीं चाहिए यार। अब देखो क्या करे, हमारी भी मजबूरी है। छोटे भाई का घर में दिल आ गया तुम्हारे अरे ऊपर। किसने अम्मा को फोन दे दिया? बोला है कितनी बार औरतों को फोन मत दिया करो। बेटी तुम आ जाओ यहाँ, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। बता रहे हैं हम अंकल जी, तुमको। एक बार मैं प्यार से बात करती हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। अपने अरे बेटे को परेशानी की क्या बात है? शादी का खर्च हम उठा लेंगे। जी का नंबर, मालिक का नंबर नहीं लिया तुमने? मालिक ऐसा है मालिक, आप बोलिए हमको पैसा वैसा दीजिए, हम जाकर इसका घर में इसको उठा करके ले आते हैं, संभाल लेंगे हम मालिक। आप हाँ मालिक, ये सब हम कर लेंगे। साले तू उठाएगा मुझे? पहले अपने दिमाग का इलाज करा, पूरी फैमिली पागल है। बेटा शादी के लिए खाली हाँ बोल दो मेरे छोटू से, नहीं बोल रही मैं, हाँ नहीं बोल रही। जिंदगी जाओ, सारे के सारे मर जाओ, जिंदगी नहीं बोल बन रही। जाएगी उसकी। सुनो दादाजी, आपके निकलने का टाइम हो गया है, आप निकल लो, मुझे परेशान मत करो। कैसे ले आए यार? ये तुम कैसे ले आए यार? हेलो हेलो, पूरी फैमिली पागल है क्या? हेलो जी हम रेड एफएम से बोल रहे हैं, आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, और ये मेरी टीम बैठी हुई है जो आपको मुर्गा बना अरे यार, घबराओ मत बेटा, हम सोया कोई रहेगा तो उसको उठा के फिर ब्रश वश करा के तब ले आते हैं। ऐसे नहीं होता है। अरे यार तुमने बेकार ही मेरा खून गर्म कर दिया। सुबह के 9 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो, क्या मैं नवनीत बजाज से बात कर रहा हूँ, निर्वाण पितालिया जी के डैड? मैं संजीव पितालिया बात कर रहा हूँ। कहाँ मिला है फोन आप? निर्वाण पितालिया जो है उनके डैड को फोन मिला है, मिस्टर नवनीत बजाज। भैया निर्वाण पितालिया का बाप जो है वो मैं हूँ, मेरा नाम संजीव पितालिया। आप किसकी बात कर रहे हो? सर आपकी बीवी का नाम रोशनी पितालिया है। हाँ। ये फॉर्म किसने भरा है स्कूल का? मम्मी ने भरा होगा। उसकी मम्मी ने भरा है सर। पति का नाम उन्होंने लिखा है नवनीत बजाज। मेरी बीवी को मेरा नाम सर हमारे फॉर्म में दिखा रहा है सर साफ, और ओवर राइटिंग भी नहीं है सर। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरी बीवी मेरा नाम लेगी, किसी और का कैसे दे सकती? सर ये तो आप अपनी बीवी से पूछे सर, उन्होंने गलती करी है। रोशनी पितालिया नाम अपना सही से लिखा है और यहाँ पर अपने पति के नाम में उन्होंने नवनीत बजाज लिख करके दिया है, फादर ऑफ निर्वाण पितालिया। सर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? अबे भाई पॉसिबल कैसे है? कैसा स्कूल है तुम्हारा? क्या लिख देते हो तुम? क्या अनसन पे ले जा रहे हो? सर हमारी स्कूल शहर की सबसे रेप्यूटेड स्कूल है सर, और हमारे यहाँ पर सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। आज तक एक भी गलती हमारे स्कूल से नहीं हुई है सर। मेरी बीवी मेरा नाम लिखेगी, किसी और का लिखेगी? सर वो तो आप अपनी बीवी से पूछिए ना सर, आप हम पे क्यों चढ़ रहे हैं? रुक जा तू साले, अपनी बीवी को फोन मिला। एक मिनट रुकिए सर, आप मत मिलाइए सर, हम मिलाते, हमें पूछने दीजिए कि कौन है। हाँ एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। हाँ
हेलो हेलो मैं पिंटू रोशनी पितालिया। हाँ जी हाँ जी रोशनी जी, मैं आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा। 2 दिन पहले आपने एडमिशन करवाया ना इधर में अपने बेटे का। हाँ जी, कैसी है मैडम आप? बहुत मैं ठीक हूँ, बताइए। हाँ मैडम, आपके बेटे का नाम निर्माण पितालिया ना? हाँ जी। हाँ मैम, आपने इधर में फॉर्म भरा था, आपको याद होगा राइट? जी मैम, तो फॉर्म जो भरा उसमें फादर का नाम क्या लिखा है मैडम आपने? नवनीत बजाज। फादर का नाम क्या लिखा है? नवनीत बजाज। मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक बार स्पेलिंग बताएंगी मुझे, सिस्टम में वापस टाइप करके लिखना है। नवनीत बजाज, NAV हाँ NEET। जी मैम। क्या नाम बताया तुमने हस्बैंड का? नवनीत बजाज। तुम्हारे हस्बैंड का नाम नवनीत बजाज है तो क्या मैं क्या खिलौना हूँ? क्या मैं कहीं से खरीद के लाई हूँ? मुझे तुम बोलो, चुपकी हो गई। एक मिनट कुछ तुम बात किससे कर रही हो पता है ना? मैं संजीव पितालिया बोल रहा हूँ, निर्वाण का बाप की भूल गई हूँ मुझे भी। तुम करके रही थी तुम नहीं, मतलब ये सब करके रही थी तुम, है पागल समझ रखा तुमने मुझे। तुम्हारे चक्कर में मेरा बच्चा सफर करेगा, तुमने समझ क्या रखा अपने आप को? है और ये है कौन नवनीत? कुछ भी नहीं हुआ है, तुम तुम कर क्या रही हो? ये सब क्या चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है? क्या नहीं समझ रहा? मैं नहीं समझूंगा। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तुमने नहीं तुम लिख के क्या सब कुछ समझाऊंगी, प्लीज तुम गुस्सा मत करो। तुम जानते भी हो। तुम क्या गुस्सा मत करो? तुमने मतलब मेरा बच्चा मेरे हाथ से जा रहा हो, तुम बोल रहे हो कि गुस्सा मत करो, तुम्हारा तो सही है ये। तुम क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो कुछ कंफ्यूजन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सीन क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। मैं अपने बच्चे का बाप नहीं हूँ। तुम क्या कर क्या रही थी? तुम फ्रॉड हो एक नंबर की। तुम गुस्सा मत करो, तुम घटिया निकली यार एक नंबर की। मैं सब कुछ समझा दूंगी तुम्हें, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। क्या समझा क्या दोगी? इसमें समझाने वाला क्या है? तुमने मेरे सामने कंफ्यूजन हो गया था मुझे, मैंने इसलिए लिख लिया नाम गलत। अरे किस बात का कंफ्यूजन? आपके नाम में गलत हो जाएगा। वाह, मतलब तुम्हें अपने पति के नाम में कंफ्यूजन है। तुम तो मतलब ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं 4 साल का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं लगेगा। बोलो आप कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं, नफरत होगी मुझे तुम्हारे नाम से भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बता दे सब कुछ। हेलो संदीप पितालिया जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। दिन में तारे दिखा रहे थे हम आपको। मेरा नाम है आरजे प्रवीण और हम रेड FM 93.5 से बोल रहे थे। मैं और आपकी बीवी रोशनी पितालिया, हम दोनों मिलकर के आपको बना रहे थे। यार मतलब क्या है ये है? अरे यार सर अपनी बीवी पे थोड़ा तो भरोसा रखिए सर। यार आप लोग मतलब ले लिया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 30935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी का ऐप आपने 365 दिन में तकरीबन 220 दिन इस्तेमाल करा है। जी हाँ जी। Are you happy with our services? हाँ जी। The reason why I've given you a call because you know it's coming up with an exclusive service. आपके लोकेशन के हिसाब से आपको डेली के ऑफर्स रेस्टोरेंट्स वाले खुद बताएंगे कि आपके अगल बगल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या ऑफर दे रहे हैं। So would you like to subscribe to this service, ma'am? ठीक है कर दो। हाँ जी कर दो। I'll just put your name in our system. Thank you so much, ma'am. हेलो हाँ हेलो रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मैडम? हाँ बोलिए। मैडम हमारा अभी ऑफर चल रहा है। अरे नहीं चाहिए भैया। डोसे पे आपको कर्ड फ्री दे रहा है, चाहिए मेरे को आपका चीनी डाल के। सुनो मैडम, ऑफर है कर्ड राइस के साथ आलू जीरा भी फ्री दे रहा है और दाल मखनी के साथ भी ऑफर है मैडम। आज बटर डाल के, बटर का हम लोग चार्ज नहीं लेता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा जो लेता है आज नहीं ले रहा है। नहीं चाहिए बोला ना मेरे को। राजू और क्या है, और कोई ऑफर है? अरे नहीं चाहिए, तुम और ऑफर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैडम पानी भी दे रहा है, मिनरल वाटर। आई डोंट वांट एनीथिंग यार, नहीं चाहिए मुझे। अरे मैडम पानी तो पिएगा ना, आप तो पानी पीता है। थैंक यू सो मच यार, अरे तो नहीं चाहिए। हेलो हाय मैम, कॉलिंग फ्रॉम। हमारे बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, उसी के बारे में अपडेट देने के लिए कॉल किया था। आज अगर आप एक 200 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करते हैं, आपको उसके साथ 400 रुपए की और चीजें फ्री दी जा रही हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए मैडम, हमारी गार्लिक ब्रेड विद चीज, साथ में हैलोपिनो डिप, उसके साथ पास्ता और आपकी मर्जी का एक स्टार्टर। एंड मैम यू मस्ट ट्राई हम लोगों का बर्गर पिज्जा, इट्स रियली नाइस। आई अग्री इट्स नाइस बट आई डोंट वांट टू लिसन टू इट। इज इट ओके? प्लीज डोंट रिपीट द खाने का नाम, देखो नहीं चाहिए। मैम एक बार ही ट्राई तो करके देखिए, बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप अकेले खाने के साथ साथ पूरी फैमिली को इस ऑफर के साथ ट्रीट कर सकती है। सस्ते में आपकी ट्रीट भी निपट जाएगी मैम। फाइन, मुझे नहीं चाहिए अभी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो हेलो मैडम, मैं राजू मोमो सेंटर से बोलता है। अरे यार फिर से यार, तुम लोग को समझ में नहीं आता यार, मेरे को खाना नहीं चाहिए यार। मैडम मैं तो अभी पहली बार आपको फोन किया है। हम लोग क्या रखा है, तो दिमाग खराब कर दिया।
ठीक है यार, कब से फोन करोगे आप लोग? मैडम आप हमको ऐसे गाली दे रहा है, हमारे इधर में ऑफर चल रहा है, हम आज 5 की जगह 7 मोमो साथ में चिकन सूप दे रहा है, चिकन में भी 4 पीसेस है चिकन का मैडम। एक तो करवा चौथ का यार व्रत रखवाना पड़ता है, ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं है, की तरह बनाई जा रहे हो यार तुम लोग। हम लोग मैडम मोमो के साथ में स्टिक भी दे रहा है, आप उससे मोमो खा सकता है, बाद में ढोंडिया भी खेल सकता है। आप मोमो खाओ, नाव से जाके जाए नाचना आपको, मेरे को नहीं नाचना है, दिमाग खराब करके रखा है। बोला नहीं चाहिए। मैं अर्जुन प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह माय गॉड। और अभी जितने भी फोन कॉल आए ना आपके पास में, हाँ वो बिरयानी वाले, डोसा वाले, पिज्जा वाले, कुछ शर्म नहीं आती, करवा चौथ वाले ने ऐसा करवाते हो यार। नहीं मैडम शर्म तो हमें कभी नहीं आती, शर्म तो हमें कब की बेच के खा गए। इतनी भूख लगी है बताए, घंटे से इतनी भूख लग गई है। मैडम अभी तो करवा चौथ शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, भूख लगती है तो क्या करे, दैट्स व्हाई तो करवा चौथ नहीं रखना पड़ता है यार। अरे बुक्काड़। Hello. Am I speaking to Mrs. Sen? Yes. My name is Debobruto and I'm calling you from हॉस्पिटल। Yeah? कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर टेस्ट के लिए आए थे ना, तो टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। क्या टेस्ट? मैम आपको याद नहीं है, यू केम हियर फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट? सॉरी मिसेस सेन राइट? या मिसेस सेन, वाइफ ऑफ मिस्टर शोगोतो सेन राइट? या शोगोतो इज माय हस्बैंड। आप नागर बाजार में रहते हैं? Right. मैम तो ये तो वही है, मतलब शोगोतो सेन हस्बैंड ऑफ मिसेस इंद्रानी सेन। সরি মাই নেম ইজ নট ইন্দ্রাণী। আপনি ঠিক করে একটু দেখে বলুন, আই গেস কোথাও একটা প্রবলেম হচ্ছে। मैम यहाँ पर तो आपके और सर की फोटो भी दी हुई है, और सर का डिस्क्रिप्शन मैं दे सकता हूँ अगर आप बोलेंगी तो। हाँ बोलिए क्या है? सर की ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, जिसमें उन्होंने चेक शर्ट पहना हुआ है, फ्रेंच कट दाढ़ी है, एंड नाक के पास में एक मोल है, और गले में एक चेन पहनी हुई है उनकी सोने की मैम। हाँ बट आई गेस कहीं से आप लोग में कुछ चेंजेस हो गया होगा, मुझे नहीं लगता वो। नहीं मैम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एज फार एज वी आर कंसर्न्ड हमारे यहाँ पर सारा कंप्यूटराइज्ड एंड ऑन स्पॉट होता है, तो कंफ्यूजन का कोई सीन ही नहीं बनता। मिस्टर शोगोतो सेन हस्बैंड ऑफ मिसेस इंद्रानी सेन, एंड वहीं आई थी टेस्ट के लिए। टेस्ट प्रेगनेंसी आई थिंक आप मुझे मेरे हस्बैंड का नंबर एक बार बोल सकते हो? आपके पास क्या फोन नंबर दिया हुआ है? 98306 2। ये तो उसी का नंबर है। Anyways ma'am, let it be. Thank you. এক মিনিট না থ্যাংক ইউ কিছু না দাদা, আমাকে একটু খুলে বলুন পুরো ব্যাপারটা, আমার জানা খুব দরকার। আমার মনে হচ্ছে আমি এগুলো কিছু মানে বুঝতে পারছিলাম, বাট দেন আমি কিছু বলছিলাম না। সো আই नीड टू नो द एंटायर स्टोरी बॉस। मैम ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बस हमारे पास में तो रिपोर्ट्स हैं मिसेस इंद्रानी सेन की, दैट इज ऑल मैम। বলছো ভাই, আমি তো বুঝতেই পারছি না। लेट मी जस्ट कॉल अप, और मैं यहाँ से कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? প্লিজ। हेलो সৌগত, আমি জয়িতা বলছি। আমাকে তুমি সত্যি কথা বলো, তুমি ইন্দ্রাণী বলে কোনো মেয়েকে চেনো কি চেনো না? তুমি হসপিটাল গেছিলে প্রেগন্যান্সি টেস্টের জন্য, হ্যাঁ কি না? আমাকে এখনই বলো, সত্যি বলো। আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কথা বলবো না। আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে তোমার কোনো কেস চলছে, আমি মা বাবাকে কাউকে বলিনি। এটা হাই টাইম বস, এবার আমাকে কথা বলতে হবে তোমার ব্যাপারে। আমি সবাইকে বলবো তোমার এইসব কেচ্ছা কারখানা। আমাকে অফিসে পাঠানো, আমাকে ট্যুরে পাঠিয়ে দেওয়া, এই জন্য আমাকে সবসময় এনকারেজ করো যে যাও ট্যুরে যাও ট্যুরে যাও। এই জন্যই তুমি দেরি করে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরতে, কোনো কিন্তু ফিরতেও না। আমি কোনো তোমায় জিজ্ঞেস করেছি তুমি কোথায় কি করছো, কার সাথে মারছো? কোনোদিনও বলিনি। हेलो हेलो हाँ, आप किससे बात कर रही थी? সৌগত से। आप अपने हस्बैंड की आवाज पहचानते हैं? একদম অবভিয়াসলি আমি চিনি। ये आपके हस्बैंड की आवाज है? मैडम ये मेरी आवाज है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा मेरी जान निकाल दी थी, मुझे होने वाला था, मैं मर जाने वाली थी। एंड द बेस्ट पार्ट, आपने अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनी। आपके हस्बैंड, आपका हस्बैंड बन करके मैंने एक शब्द नहीं कहा, एंड यू वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तुम सोचो अगर तुम्हारी बीवी के बारे में कोई ऐसे बोलेगा तुमको कैसा लगेगा? मुर्गा खत्म यहीं पे। हेलो मैम आपको याद है कि लास्ट ईयर दिसंबर में आप सुनथालियास की वेडिंग में आई थी, वो गार्डन में लास्ट ईयर? हाँ बोलिए ना। मैंने वहाँ पर वीडियोग्राफी करी थी मैम, और आपने मैडम वो शादी वाले दिन ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी ना, वो थोड़ी सी लो वेस्ट साड़ी, इफ यू रिमेम्बर। मैंने साड़ी पहनी थी, बट लो वेस्ट से आपका क्या मतलब है? आप जो अपना नेकलेस है वो ऐसे बार बार लोगों को दिखा रही थी कि ये मैंने लेटेस्ट लिया है। आपको जो काम है आप वो बताइए, आप फालतू में मेरी साड़ी और मेरे नेकलेस में मत जाइए। जल्दी बताइए आपको काम क्या है? मेरे साथ में एक लेडी बैठी है, और वीडियो देख करके उनको आपसे कुछ बात करनी है मैडम। तो जल्दी करवाइए, और क्या काम क्या है मुझे जल्दी बताओ यार। यहाँ पे काम तो मैडम ही बताएंगे। तू ही है वो
वो मैंने देखा पूरे शादी के वीडियो में ऐसे उछल उछल के हार दिखा रही है सबको। देखो मेरा नया हार, देखो मेरा नया हार। कमीनी, चोरी का हार है वो, मेरा हार है। आप सबसे पहले तो तमीज से बात करिए। और आप ये क्या, अरे भाड़ में गई तमीज, घर पे रखो तमीज। आप पहली बात तो अपनी लैंग्वेज सुधारिए और दूसरी बात क्या चोरी का, ज्यादा ज्ञान न बांटो, मेरा हार वापस करो। ऐसे किसी को भी कैसे चोर बोल सकती है? ये मेरा खुद का पर्सनल हार है, मैंने अपने पैसों से लिया हुआ। ऐसे बोल सकती हूँ, चोर चोर चोर, तूने मेरा हार चुराया है। वैसा दूसरा पीस बना ही नहीं है, मेरे पास फोटो है, रसीद है, सब कुछ है। ऐसा सबूत, एक तो इतने देर से बोल रही हूँ, शराफत से बात कर ले, तेरे को समझ में नहीं आता। अरे तू चुड़ैल बोलने वाली, अरे होगा तेरे पास, तेरे हार का रसीद, ये मेरा पैसों का लिया हुआ है, मेरे पास भी सबूत है और मेरे पास भी रसीद है। पूरी तूने फर्जी रसीद बनाई होगी। जहाँ तेरे जैसे बहुत देखे, एक तो पहली बार मुझे जो करना है कर, जो काम करना है कर, मेरा हार वापस कर। अरे क्या वापस कर जब तेरा हो ही तू देख मैं क्या करती हूँ। पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगी तेरी, 4 डंडे पड़ेंगे ना, खुद आके मेरे घर पे दे के जाएगी हार। खुद ने कहीं से चोरा होगा, फालतू की रसीद वसीद की धमकी मेरे को दिखा रही है। तू रुक बेटा, अब तू रुक, तू देख तेरे साथ क्या करती हूँ मैं। हेलो, मेरे को कोई फालतू की बकवास करना नहीं मेरे साथ। मेरे पास बहुत रसीद है और मेरे पास बहुत ही सब है। हेलो मैडम। हाँ मैडम जी, देखिए, बोलिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर तावलड़ है। कहिए। आपके नाम पे कुछ चोरी का है और ये हार की बात है, ये बता के गई है। ये 18 कैरेट गोल्ड का है ये हार। ये हार है क्या आपके पास? सर आप मेरी बात सुनिए सर, सुबह से मेरे को वो औरत पागलों समान कॉल कर रही है और मैं आपको भी बता दे रही हूँ सर, प्लीज ये उसका हार नहीं है, ये मेरा हार है और ये मेरे पैसों से लिया हुआ हार है। आप पर ये मैडम, अभी ये तो सारे पेपर ये जो मैडम दिखा के गई वो तो सब बता रहा है कि ये उनका ही है। मैं एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ। अच्छे खानदान से, वो तो अच्छी बात है, तो फिर आप रिटर्न कर दो ना। सर ऐसे कैसे कोई किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है सर? अभी मैं क्या बोलूँ, ये तो सबूत ही ऐसा बता रहा है ना। अगर आप चाहते हैं वो हार, तो मैं आपको लगे तो कुरियर कर देती हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। वो हार जो है ना वो नकली है सर। फिर नई बात बोल दी कि ये नकली है। अभी वो बोल रही है असली है, अभी बोल रही ज्वेलर ने एक ही पीस बनाया था, फिर बोला 18 कैरेट गोल्ड, और फिर बोला डायमंड। आप कुछ और बोल रहे हो, ये तो पूरा कंफ्यूज हो जा रहा है। डायमंड नहीं है सर, वो अमेरिकन डायमंड है और वो गोल्ड नहीं है सर। मतलब मैं मेरे हार की बात कर रही हूँ सर, उसके ऊपर ऐसे बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। पहले ही पता था, ये जो ऐसे उछल उछल के दिखा रही थी, मेरा हार देख, मेरा हार देख, तेरी यही है 500,000 रुपए का हार खरीदने की औकात है तेरी। अरे भगवान, ये चुड़ैल वापस से क्या सर, इसको सर अंदर डालो सर। ये मैं बोल रही हूँ कि नकली है, न्यू मार्केट से। हाँ वो तो तू अब बोल रही है ना, वीडियो में तो उछल उछल के सबको दिखा रही थी कि देखो 18 कैरेट गोल्ड, इसमें डायमंड लगे हैं, ये लगा है, वो है। मेरे साथ औकात की बात मत कर। कहाँ इंस्पेक्टर साहब को फोन दे और एड्रेस दे, मैं भिजवाती हूँ हार अभी के अभी। तेरे को सब समझ में आ जाएगा चुड़ैल कहीं की। मैडम एड्रेस चाहिए आपको? सर आप हंस क्यों रहे? नहीं, मैं सर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपको एड्रेस चाहिए था ना? मैं इतना रेड एफएम सुनती हूँ प्रवीण, तुम्हारा बैंड सुनती हूँ और आज ओहो। मैडम यार 2,000 रुपए का हार खरीद के शादी में आपने क्या बोला था लोगों को? अरे तो उतना थोड़ा स्टेटस दिखाना पड़ता है। हेलो, हाय, मैं प्रतीक बोल रहा था। प्रतीक, मैं आपको बस इसलिए कॉल किया क्योंकि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको चीट कर रहा है, आपको ये बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया। कौन प्रतीक? मतलब मैं नहीं आपको- जानती आप। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है, ये आप जी। बताओगे। मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है दैट आई नो, बहुत अच्छी आप तरीके से मैं अपने जानती बॉयफ्रेंड को हूँ। बहुत सीधा और अच्छा समझती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं मैम, ठीक है? आपका बॉयफ्रेंड एक नंबर का फ्लर्ट और चीटर है, वो आपको दिन रात चीट कर रहा है। एंड होल्ड ऑन मिस्टर प्रतीक, मैं फोन रखूं प्लीज? आप अपना बकवास बंद करें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने का। मैम एक मिनट, अगर आप विश्वास नहीं कर रही है मेरी बातों का, तो अगर मैं आपके बॉयफ्रेंड की ऑडियो क्लिपिंग अगर आपको सुना दूं तो उसके बाद तो आपको विश्वास होगा। नॉनसेंस, मतलब क्या है ये? मैम एक मिनट जरा सा रुकिए, ठीक है? आपके बॉयफ्रेंड की बातचीत मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में हुई है और मैंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे गर्लफ्रेंड के फोन से निकाल ली है। अच्छा, अब तो नया ट्विस्ट आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड भी है इसमें? यस मैम, ही इज चीटिंग ऑन यू, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में। ओके, आप प्रूफ करने वाले थे ना? हाँ जी, चलिए। सुनिए। হ্যালো পারমিতা, বল বল। শোন না, তুই কি করছিস এই স্যাটারডে? লেটস মিট আপ। এই স্যাটারডে মিট করবি? দেখ তোর অফিস অনেক দূরে, ঠিক আছে? আমি সল্টলেক থেকে অত দূরে যেতে পারবো না। লেটস মিট আপ। हेलो, आप हैं वहाँ पे? हाँ मैं हूँ, आप एक सेकंड रुकिए, मुझे सुनने दीजिए प्लीज। हाँ जी, কোনোখানে हाँ जी, মিডল सुनिए। কোনো পয়েন্টে ইটস বেটার। একটা জিনিস আছে যেটা আমার বাড়িতে দিস উইকেন্ড কেউ নেই, বুঝলি তো? তাহলে লেটস পার্টি দেয়ার অনলি। ওটাও বেশি কনভিনিয়েন্স হবে, আমি তোকে পিক আপও করে নেবো ওইখানে দমদম থেকে, করে নিয়ে বাড়ি চলে যাবো। লেটস হ্যাভ साम क्रेजी पार्टी मैन। आप सुन रही है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। आप ये लेडीज वॉइस आप
आपकी गर्लफ्रेंड की है? जी ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है जो मुझे चीट कर Okay, रही है। the red one is on me. ওকে সারে দিয়ে দেখা হচ্ছে ঠিক আছে Hello, Paramita. বল অন্যভাবে নিস না, প্লিজ ট্রাই এন্ড ওয়্যার দ্যাট রেড ড্রেস না যেটা আগের দিন পরেছিলি। দেখা হচ্ছে ओके देन सी यू एट सैटरडे, ठीक है? व्हेन यू मीट अब तो आपको विश्वास हो रहा है ना धीरे धीरे। वेल क्या बोलूं, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको मालूम चल रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है, तो आप क्या उनसे रिवेंज लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक रिवेंज फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड? वेल देखिए मिस्टर प्रतीक, आप जो भी है थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी बड़ी हेल्प कर दी मेरी। नहीं थैंक यू मत बोलिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, खुद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है। नहीं ठीक है, समझ में आया मुझे, अब ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं प्लीज अपने पर्सनल तरीके से इसको हैंडल कर लूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको और कुछ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप रिवेंज लेना चाहेंगे, बदला तो लेना चाहेंगे ना आप अपने बॉयफ्रेंड से, आपको इस तरह से चीट करने के लिए? मैंने कहा ना कि मैं बदला जो भी है व्हाटएवर, मैं वो अपने लेवल पे मैं वो संभालूंगी। ठीक है मैम, एक काम करते हैं, देखिए शनिवार के दिन आपका बॉयफ्रेंड उनसे मिल रहा है रात को, राइट? और आपके बॉयफ्रेंड के घर पे कोई नहीं है, मेरे घर पे भी ऐसे कोई नहीं है शनिवार को, सो व्हाई डोंट वी आल्सो मीट एट आवर प्लेस, हम दोनों मेरे घर पे मिलेंगे and we'll click pictures and we'll send it to your boyfriend and I'll send it to my girlfriend. यार आप पागल हो गए हो क्या? हाँ, मतलब अक्ल है कि नहीं? नहीं मतलब आप रिवेंज, आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है इसलिए आप हर लड़की को वैसे ही समझते हो क्या? मुझे गलत समझ रही है। अब वेल देखिए, आपने बहुत हेल्प कर ली मेरी, अब जो होने वाला है ना वो मैं खुद संभाल लूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं वो सब कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शनिवार को मिलते हैं हम दोनों एक साथ, मेरा घर भी खाली है, वी कैन यू नो चिल टुगेदर एंड खाली घर पे मैं पुलिस भेजू क्या? एक मिनट, अच्छा एक काम करते हैं, आपके बॉयफ्रेंड को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं उनको अभी फोन पे लेता हूँ, ठीक है? एक बार बात करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बची रहेगी, आपका बॉयफ्रेंड भी बचा रहेगा। ठीक है चलो आज सब खत्म ही कर देते, चलो फोन लगाओ उसको। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো কে? হ্যাঁ কি এখন গলাটাও চিনতে পারছো না নাকি? আমি সোনিয়া বলছি, সোনিয়া SONIA। ও হ্যাঁ বলো। তুমি কোথায় আছো এখন? আমি এখন অফিসেই আছি। আর শনিবারে তুমি কোথায় থাকবে? মানে আমি অফিস আছে, হাফ ডে করে তারপর বাড়ি ফিরবো। বাড়ি ফিরবে না তো? শনিবারে রাতে কাকু কাকিমা কোথায় থাকছে? Why are you asking this question यार? আমি যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তরটা পাবো কি? কোথায় থাকছে তোমার পেরেন্টস? Obviously না, মা বোধহয় একটু বেরোবে আর কি, বাট সেটা why কেন এইসব কি হচ্ছে কেন? why are you asking this question? বোকা কেন জিজ্ঞেস করছিস? জানি তারে সারা অন্য মেয়ের সাথে করছি না শুনে আছিস? শনিবারে রাতে বেলায় কে থাকবে কে থাকবে না? কি হলো এত গালাগালি দেওয়ার কি আছে? গালাগালি তোকে পুজো করবো বাচ্চা শালা, তুই আমার সাথে এখানে প্রেম করছিস আর অন্য মেয়ের সাথে শনিবারে তুই এত গালাগালি দিচ্ছিস কেন? কে বলেছে? বেশ করছি। কুল ডাউন, কে বলেছে এই কথাটা আগে আমাকে বল। কে বলেছে? তার বাপ বলেছে রে। আর মেয়েটাকে বলেছিস কি লাল রঙের রেড জামা পরে আসবে? তাতে তোমাকে আরে তোকে এত কথা, আচ্ছা একটা কথা বলবো, এই কথাগুলো কে বলেছে তোকে? এগুলো এত ফালতু কথাগুলো কে তোকে বলেছে? বেকার গালাগালি। हेलो भाई प्रवीण। हेलो अब बता दिया जाए आपकी गर्लफ्रेंड को? प्लीज हेलो, आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस गालागाली। हेलो मैडम। यस मैडम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। ओह गॉड और वो रिकॉर्डिंग हमने करवाई थी आपके बॉयफ्रेंड की किसी और लड़की के साथ में, हमारी ऑफिस की एक लड़की के साथ में, और आपको सुनाया कि आपका बॉयफ्रेंड जो आपको चीट कर रहा है एंड यू एक्चुअली बिलीव्ड ऑन इट। ओह माय गॉड সোনিয়া আমার প্রতি বিশ্বাস তোর এতটাই কম? very bad মালা হাসবো না কাঁদবো, আমার কাছে কোনো এক্সপ্রেশন নেই। What is this? Very bad. हेलो कौन बोल रहा है? अरे पहचाना नहीं मेरे को? अरे मेरे को पहचान नहीं रहे ना। अरे मम्मी है घर पे यार, खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी है तू? अच्छी हूँ, बता और क्या प्लान है शाम का तेरा? तू बोल। शाम को मिलते हैं ना पुरानी वाली जगह पे। शाम को थोड़ा तो बिजी हूँ बट कुछ करूँगी। ऐसे मत करना, टाइम निकालना। कितनी मस्ती करी हम दोनों ने, आज वापस करेंगे ना। अभी तो मौसम भी आ गया सर्दियों का। लेकिन यार ऐसे मत कर यार, मूड बन गया आज। यार मम्मी के साथ कहीं जाना था। मम्मी को साइड में रखना, वो जो पार्क है ना सुलभ शौचालय के पीछे वाला पार्क, वहाँ पर। कौन बात कर रहा है? अरे दीपक बोल रहा हूँ। कौन दीपक यार? भूल गई तू मेरे को? मैं किसी दीपक को नहीं जानती। तो क्यों बोल रही थी मेरे से मिलने आएगी अभी? यार मेरे को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है? मैंने सोचा मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है तो फोन रख, मैं किसी दीपक को नहीं जानती। तो बात कर लेना थोड़ी देर मेरे साथ में, क्या है? तेरे को बोल रही हूँ, मेरे को बात नहीं करनी, मुझे कंफ्यूजन हो गया था।
फोन रख। कितनी फीलिंग दे दी तूने यार, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे मैं तेरे को बोल रही हूँ फोन रख, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? फोन रख। हेलो। हाँ, मोनालिसा बोल रही है क्या? हाँ। दीपक नाम है मेरा। वो मम्मी आई हुई थी ना, इसलिए मैं तेरे से खुल के बात नहीं कर पा रहा था। तो यार खुल के बात कर यार, धीरे से बात कर। मैंने बोला ना तेरे को मेरे को बात नहीं करनी। यार मुझे तो बड़ी पसंद आ गई तू, मतलब इतनी मुंहफट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मजा आएगा यार तेरे को डेट करके। चलना यार, सर्दियों का मौसम है, चलना उधर में थोड़ा डेट वेट मारेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है यार। ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कर मेरे से, ठीक है? मोनालिसा, तेरे को कायदे से समझा दिया, मेरे को फोन मत कर, मेरे को बात नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे क्यों बात नहीं करनी यार, ऐसा क्या है तेरे बॉयफ्रेंड में जो मेरे पास? एक लॉयल बॉयफ्रेंड है, ठीक है? तू फोन रख, मेरे को बात नहीं करनी। मतलब बहुत अच्छा लड़का हूँ यार, इंजीनियर हूँ पेशे से। अपने दीपक के नाम की ना बत्ती बना के ना कहीं और डाल दे। मम्मी आ गई क्या है? अरे मम्मी, गॉड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तेरा क्या है। कभी वॉल्यूम कम, कभी वॉल्यूम तेज। अरे मम्मी आ गई ना, मम्मी को मेरी जानती नहीं है, तू बहुत बड़ी। अबे सुना, फोन रख। तेरी मम्मी आ गई, तेरे पापा आ गए, फिर तेरा खानदान आएगा, फिर तेरा माई बाप आएगा, कोई ना कोई तो आता रहेगा, ठीक है? तो तू कहीं जाकर के किसी और लड़की से ट्राई मार। तेरी इसी अदा पे तो मुझे प्यार हो गया है मोनालिसा। ए दीपक, सुना, इतना भाव मत खा। वैसे भी तेरा नंबर सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ था। किससे बोल रहा? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ था, भाव मत खा ज्यादा। तेरा दिमाग जैसा तेरा खराब नाम है ना, है मेरा पेंटिंग में अच्छी लगेगी, लेकिन मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। तू ना कहीं और जाके किसी मजनू के साथ, किसी लैला के साथ जाके अटक है ना। मैं बोल रही हूँ तो फोन रख सारे फोन। एक कुत्ता साला कहीं का सड़क से किसी का भी नंबर उठा लेता है, कहीं से भी कुछ तुम लोग सारे नंबर को इधर इधर दाएं बाएं करते हो, फोन मिला लेते हो, कोई लड़की को बात करना स्टार्ट कर लेते हो। रख फोन साले। बोल साले, अब क्या बोलेगा तू? वॉल्यूम कम करके बोलेगा, तेज करके बोलेगा? साले तेरी माँ आती है, कभी बहन आती है, कभी बुआ आती है, तेरा खानदान उनको कुछ पता ही नहीं कब आना है कब जाना है। बोल साले, क्या बोलना है यार? मेरे को बात ही नहीं करनी, तू क्यों फोन कर रहा है यार? बोलना मैं साले, अब नहीं बोलेगा? फुसफुसा की इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा है? मर गया क्या कि जिंदा है? या आपको ना गया? तेरी सांस आ गई की ना? मैं ना मेरा बस चले, मैं इसमें से घुस के तेरा गला दबा दूं, आवाज ही बंद हो जाए तेरी। हेलो मोनालिसा। हाँ जी। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा यार मैंने कितनी सारी गालियां दी हैं यार। हेलो, कैसी है तू? और कोई भी लड़का ऐसे बात करता है तो तेरे को लगता है तेरे बॉयफ्रेंड का कितनी बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से खुश फुसा करके, हैं? पर्सनल। Thank you for calling Hotel Chelsea. This is Soumya. How may I help you? मैम, आपके होटल में ना हमें एक रूम बुक करना था। हो जाएगा, तो आप मेरे को अराइवल डेट बता दीजिए। 29th of August। All right, sir. How would you like to make the payment, sir? Online? नहीं, ऑनलाइन में देखिए बहुत झमेला है। पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन होटल वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। Not an issue, sir. We also have cash payment option. या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन आपके गेस्ट आए हमारे होटल में, जी, उस दिन आप पेमेंट करवा दें। तो मैडम एक काम कर सकते हैं मैडम, जब हमारा गेस्ट आएगा ना तो गेस्ट का आप फोटो खींच लीजिएगा। बट सर फोटो, आई मीन ऐसे कैसे गेस्ट का फोटो खींच के? अरे मैडम कोई टेंशन नहीं मैडम, हमारे गेस्ट है ना, हम उनको बोल के रख देंगे, ठीक है? फोटो खींच करके मेरा जो नंबर है उस पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम दौड़ के आएंगे ऑटो पकड़ करके और आपको वहाँ पे पेमेंट करके चले जाएंगे। नॉट एन इशू। तो आप मेरे को अपने गेस्ट का नाम बता दीजिए सर। लेट आनंद मोहता। सॉरी सर? लेट आनंद मोहता। नहीं सर, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लेट लगा रहे हैं, दैट मींस ही इज नॉट अलाइव। हम कब बोले कि वो जिंदा है? सर मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? आपको होटल रूम चाहिए, आप सब कुछ बुकिंग करा रहे हैं, मैडम। हाँ, इज नॉट अलाइव, वो तो जिंदा नहीं है, वो आते हैं, ठीक है? तो वो होटल में आएंगे आपके। सर आई थिंक आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सुनिए, प्रॉब्लम है सर। आई मीन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड फॉर द बेटर असिस्टेंस आई वुड लाइक टू ट्रांसफर योर कॉल टू माय मैनेजर। हेलो, और काहे इतना देर से म्यूजिक सुना रही हो? मालूम था लाइन डिस्कनेक्ट ही करेगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इतनी आसान। हेलो सौम्या जी। यस सर। सच बताइए, आपकी फट गई है ना सुन करके? आपको डर लग रहा है ना कि मतलब लेट आनंद मोहता जी आते हैं? सर एक बात बताइए, आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे कोई मरा हुआ इंसान आएगा और होटल में? मैम हम आपको बता रहे हैं वो आते हैं। सुनिए, आपके होटल का कोई भी कमरा नंबर बताइए हमको। रूम नंबर 02। लेकिन उनको वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लाइफ में 1 आते थे। फर्स्ट 01 जो रूम है उसमें आप जाएंगी, उसके बाद में सेंटर में खड़े होकर के ऐसे चारों तरफ सिंदूर का एक गोला बनाएंगी। सर आप क्या कह रहे हैं सर? गोला बना करके आप 2 नींबू रख करके उनके बीच में एक प्याज रखेंगी। सर आई एम सो सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। वो रखिएगा और फिर बोलना शुरू कीजिएगा, लेट आनंद मोहता आओ।
sir, please don't do this, sir. आनंद Can I put your होता call on hold, sir? Can I put your call on hold, sir? I will transfer the call, sir. Thank you for calling Hotel. This is Soumya. How may I help you? लेट आनंद मोहता की आत्मा God, sir, please try and understand. ये पॉसिबल नहीं है. एंड सबसे बड़ी बात, होटल बुक कराने के लिए आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा. आपको अपनी आईडी प्रूफ देना होगा. हाँ तो मैडम आईडी प्रूफ हम उनका दे देंगे, लेट आनंद मोहता का। और फोटो अगर खींचने का है ना, जब आप ऐसे करेंगे ना, आनंद मोहता आओ आओ आओ, तो जब वो आते हैं मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आप शीशे की फोटो खींचेंगे ना, तो उसमें बाद में आनंद मोहता की तस्वीर दिखाई देगी शीशे में, उल्टे पैर वाली। हम लोग होटल है, हमारा बिजनेस है, हम रूम अवेलेबल कराते हैं. हाँ, तो हम झाड़ फूक वाली चीज नहीं करते. हाँ तो मैडम हम तो रूम ही तो बुक करवा रहे हैं आपका। प्लीज होल्ड करें, मैं आपका कॉल डायरेक्टली ट्रांसफर कर रही हूँ अपने मैनेजर को. टॉक टू हिम सर, प्लीज सर, जस्ट होल्ड. मैडम कोई फायदा नहीं होगा मैनेजर को फोन ट्रांसफर करके। क्यों सर? एक मिनट सौम्या जी, अरे सौम्या जी एक मिनट जी. कोई लेट आनंद मोहता आपके होटल में नहीं आ रहा है, कोई रूम बुक नहीं कराना है। ये मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। आपका बनाया जा रहा था रेड मुर्गा ऑफ द डे। आप पहले मुर्गा बना रहे थे या अभी मुर्गा बना रहे हो सर? मैं आपको पहले भी बना रहा था और अभी रिवील कर रहा हूँ कि आपको बनाया जा रहा था रेड मुर्गा ऑफ द डे। ऑन ड्यूटी ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है, मतलब आप लोग। हेलो, हम राम प्रसाद बोल रहे हैं, आपका बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड 3 दिन हुआ था ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी छोड़ दिए मैडम। बोलो बोलो, क्या काम है? बोलो मैडम, आपने दिवाली पे मिठाई दी थी ना, पिज्जा का जैसा बड़ा वाला डब्बा में मैडम 3 टो पूरा मिठाई दिए थे आप। पूरा जिंदगी में नहीं देखे इतना मिठाई। अरे तो मिठाई नहीं चाहिए तो वापस कर दे रहे थे। वैसे भी तुम लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं यार, सैलरी इतना मिलता है, मेंटेनेंस का इतना होता है हर महीने हर साल, ऊपर से गिफ्ट भी चाहिए। हाँ मैडम, आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आपको ड्राइवर भी चाहिए, आपका घर का आलू खरीद के ला दे वैसा इंसान भी चाहिए आपको, वो सब भी चाहिए। और जब बोनस और मिठाई का बात आता है तो इतना बड़ा डब्बा दिया, खोले तो देखे खाली 3 टो मिठाई, सिर्फ 3 टो मिठाई दिया। नहीं देना चाहिए, वो 3 मिठाई भी नहीं देना चाहिए था। इतना खा लेंगे ना वो तो शुगर हो जाएगा, बाप रे बाप। हाँ तो हो जाए शुगर, मर जाओ तुम साले। इतना पैसा चाहिए, इतना मेंटेनेंस चाहिए, और साथ में मिठाई भी चाहिए, भर भर के पैकेट भर भर के। अरे हम कहाँ भर भर के, हम तो बोल रहे हैं आप दिए भर भर के। 3 तो बहुत है तेरे लिए, समझा? 3 तो तेरे लिए बहुत है। फोन रख, समझा? डिस्टर्ब मत करो और मुझे। हेलो, नमस्ते दीदी। कौन बोल रही है? दीदी हम राम प्रसाद की बहन रानी प्रसाद बोल रहे हैं। तुमको क्या चाहिए? इतने साल से हम घर पे बैठे थे, अब फाइनली आपके यहाँ से मिठाई आ गई, तो भैया हमारी शादी पक्की कर दी है दीदी। शादी पक्की हो गई? हाँ दीदी, मतलब हम तो आपको इनविटेशन भी देना चाहते हैं, आप शादी में जरूर आइएगा, आप ही की बदौलत सब हुआ है। मिठाई आपने इतनी दी, भैया ने बोला कि चलो मिठाई का खर्चा कम होगा, सब रिश्तेदारों को कार्ड के साथ भी हम लोग वही 3 मिठाइयाँ देंगे, जब सब रिश्तेदार आएंगे उनको खाने के बाद भी हम लोग वही 3 मिठाइयाँ खिलाएंगे, और उसके बाद भी बच जाएगी। दीदी इतना बड़ा दिल है आपका। अरे तो नहीं चाहिए तो वापस कर दो, नाटक क्यों कर दो तुम लोग भाई? नहीं दीदी, नाटक एकदम नहीं कर रहे दीदी, हम तो थैंक यू बोलने के लिए फोन करे थे आपको। इसीलिए लोग कहते हैं जो जिस औकात में, तो लोग को औकात नहीं रहना चाहिए। देवी स्वरूप है आप दीदी, एकदम देवी स्वरूप है दीदी। दीदी डब्बा का तो खर्चा लगा होगा ना बहुत बड़ा, मिठाई का कम लगा, लेकिन डब्बा का तो खर्चा लग गया होगा आपका। अबे अपनी घुसा ले तू डब्बा। दीदी 3 मिठाई दिए, पूरा बारात खिलाएंगे ना बहन का शादी में, रानी प्रसाद। मिठाई भी डब्बा के साथ वहीं पे घुसा ले। हाँ भैया, बहुत पैसा बच जाएगा भैया। एक तो एफडी करवा देंगे हम उस पैसा से तुम्हारा। ठीक है भैया, ठीक। दीदी तो मिठाई दिया कितना, कभी ने पता नहीं कहाँ से आ रहे। हेलो, रानी प्रसाद बोल रहा हूँ, रानी प्रसाद और राम प्रसाद का बाबा। अब आपको क्या चाहिए? मेरा शुगर लेवल ना बेटा बहुत लो चला गया था, तुम्हारी मिठाइयाँ जो आई बेटा इतनी खाई मैंने, शुगर लेवल वापस बराबर हो गया। मतलब पूरी फैमिली पागल है आपकी, ये पूरे खानदान की जो नाटक है ना। इतनी मिठाई दी बेटा, वो भी इतने बड़े डब्बे में। डब्बा तो बेटा इतना बड़ा है, सर्दी के मौसम में उसको ओढ़ करके सो जाऊंगा रजाई बना करके। हाँ तो सो जाओ, सो जाइए ओढ़ के। बेटा सर्दी का मौसम तो आने दो पहले, बस अभी तो मिठाई के लिए थैंक यू लो बेटा, तुम इतना बड़ा काम किया बेटा, आँख में आंसू आ गए। भगवान करे आपका शुगर और भी बढ़ जाए और फिर आप मर जाए। देखिए आप मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल रही हैं? दीदी हमने सोचा था बहुत अच्छी हैं दिल की, लेकिन आप पिताजी के बारे में ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तुम लोग भाड़ में जाओ, समझे? हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाया जा रहा था आपको। ओह गॉड, इतने बड़े डब्बे में 3 मिठाइयाँ आपने भेजी है।
प्रवीणों की तरह हंसी निकाल। इतना सैलरी, इतना मेंटेनेंस देने के बाद ना मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे थे, ये 3 मिठाइयाँ खरीदने के। सुबह हेलो, हाँ जी मैडम, मैं साड़ी स्टोर से बोल रहा था मैडम। अच्छा मैडम ये बताइए कि उस दिन क्या आपका यहाँ पर कुछ छूटा था? मेरा कान का झुमका टूट गया था। मैडम ऐसा ही है क्या दिखने में? देखो जरा सा। फोन पे कैसे दिखेगा? हाँ यही। अरे आप किससे बात कर रहे हैं? हेलो, कौन है वो? मैडम आपकी सासू माँ आई है, वो बोल रही है कि ये झुमका उनको दे देने के लिए। सुनिए, हेलो, देखिए भाई साहब, मेरा झुमका खो गया है, कान का सोने का है, ठीक है? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई सासू माँ नहीं है। मैडम ये तो बोल रही है सासू माँ आपकी कि इन्होंने फोटो दिखाई आपकी उनके साथ में। अरे सर, आप ऐसे किसी को कैसे दे सकते हो? लीजिए बात कर लीजिए, आप सासू माँ से बात कर लीजिए। हेलो, अरे कौन है तू? हाँ बेटा, अरे वाले के आई थी तो मैंने बोला झुमका उठा लेती हूँ, इनके पास ही पड़ा हुआ था। हेलो, कहाँ ढूंढ रही थी तू? कल परसों से बताओ, इतना परेशान हो गए। बुढ़िया, हाँ मिल गया। खबरदार जो मेरे झुमके को हाथ कोई बात नहीं बेटा, मैं ले रही हूँ। कमी नहीं, सोने का। अरे बना देना। अरे ठीक, पालक जरा कम डलियो, पनीर थोड़ा ज्यादा। हाँ अरे औरत बहन, कौन है तू? साली रस्सी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुक। नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है क्या? मैं बाहर जा रही हूँ। हेलो, हाँ सुन रहे, क्या बोल रही है? गाली दे रही है ना? अब तेरा झुमका लेके निकलती हूँ, तू कर ले जो करना तेरे को, तेरे हाथों की खाली। बाय। हेलो, साड़ी वाले भैया। हाँ जी बताइए। अबे तुम में बुद्धि है कि नहीं? साले कोई भी आगे तो मेरा झुमका दे देगा, साले मेरे को फोन काहे को कर? ओ आप झुमका वाली है? सासू नहीं है मेरी। तो मैडम वो तो फोटो दिखा करके ले गई, बोली कि देखो मेरी बहू रानी के साथ में फोटो है। मैडम फोटो होगा तो बच्चे की बहू हो गई, साले कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा तुम मान लो कि मैंने। मैडम आप मेरे को गाली कैसे दे रही है? मैडम मेरी तो बहन भी नहीं है, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। करूँगी तेरे पे, मैं केस करेगी ना मैडम? करिए। साले तेरी पूरी दुकान ना उठवा दूँ, मेरा नाम बदल। मैडम आप केस करो मैडम। साले मादक तू गया अभी। वो तो ले गई मैडम। ले गई मतलब क्या? अभी की अभी देख, मेरा पूरी दुकान ना उछाल दूँ, मेरे नाम बदल दे। अभी की अभी आ रही मैं तेरी दुकान पे, तेरी मार दूंगी बहन साले। आउच। हेलो, अरे बेटा क्या ये कुछ असली तो झुमका पहना करो, ये क्या डुप्लीकेट पहन के घूम रही हो तुम? पीतल का झुमका, इस पे सोने का तुमने चढ़ा दिया रंग, थोड़ी हो जाता है। साली पूरा 24 कैरेट का है वो झुमका, तेरे को पता भी है साली? प्लेटिंग 24 का है ना, अंदर तो पीतल का माल है, मैंने रगड़ के देख लिया, घिस के सब उकड़ गया। अरे ओरिजिनल वाल पहना करो बेटा, क्या करती हो तुम? अभी एक है मेरे यहाँ पास में, अपना वाला भी मुझे दे दो तो मेरा सेट तो बन जाएगा। मैं गरीब औरत हूँ मैं। मेरे को अरे गाली क्यों दे रही है बेटा? झुमका दे देना दूसरे कान का। अरे ऐसे क्यों कर रही है बेटे? ये पीछे कौन हंस रहा है? हेलो। हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और अब तक आपका बनाया जा रहा था रेड मोर्गा ऑफ द डे। ओ माय गॉड, शिट बाप, सारा कोटा खत्म हो गया मेरी गाली का। हेलो, हेल्प कर देगी दीदी अरे, मेरी? दीदी कौन बात कर रहा है? दीदी मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, आप रो क्यों रहे हो और कौन हो आप, ये बताइए। दीदी मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। जबरदस्ती शादी कर रही? क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? आप रोना बंद कीजिए, एक मिनट आप रोना बंद। दीदी मुझे शादी नहीं करनी है दीदी। दीदी मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बोलते कि नहीं हम शादी कर देंगे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं पापा आप थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, मेरी शादी मत कराइए, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलते तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करा, अब बस 2 मिनट लगेंगे, पापा से खाली बात कर लो। आप बोल दो पापा को कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो पापा मेरी शादी कहीं नहीं कराएंगे। मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा ना दीदी, तो आपसे जरूर मिलूंगा। आपका नंबर तो है मेरे पास। एक मिनट दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। एक मिनट, हाँ मैं फोन दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। पापा ये लीजिए पापा फोन। हाँ हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते कर रही हो? को लच्छनी लड़की, तुम ही हमरे लौंडे को फांसी हो। एक मिनट अंकल, एक मिनट आप बात सुनिए। क्या बात सुने? पैसा देख के प्यार मोहब्बत का बात करती हो, हमरा बेटा का 2 शादी तलाक हो गया, बताओ कितने साल से तुम्हारे साथ है? अंकल हम कितने भी साल से साथ में हैं, ये मेरा पर्सनल मामला है, पर उसने मुझे बताया कि उसकी 2 शादियां हो गई। बहुत बढ़िया, सब बेवकूफ बनाने निकल पड़ा है। हम जानते हैं तुमको
सब पता है। तुम ही बरगला के बहला फुसला के हमारे बिटवा को बेवकूफ बना रही हो। मुझसे ऐसे बात ना करें आप, ऐसे बात मुझसे नहीं कर सकती, ये बदतमीजी आप अपनी बेटी। अरे उल्टा कलमुही करमजली मुझौसी लड़की, तुम जैसा लड़की लोग आके हम जैसे मासूम लोग का जमीन जायदाद सब हड़प लेता है। बुढ़े तू पागल, तेरा बेटा पागल, पूरा खानदान पागल। मेरी बात कर अपने बेटे से। ससुर का नाती हम लिख के दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पे, हमरा लास्ट पर से तुम्हारा डोली और हमने रंडे का बारात जाएगा, अगर कोई आया तो। उससे बात कराइए, उस पागल लड़के से, उस बहन से मेरी बात कराइए। हेलो कुत्ते साले, हेलो? क्या हाँ कहा जान। मादर, तेरी वजह से तेरे बाप ने मुझे उल्टा क्या बहुत बहुत प्यारी लगती है जब तुम बोलती हो ना, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ, फोन रख, तू फोन रख, तेरी वजह से उसने मुझे गाली दी है। किसने किसने बेबी? तेरे बाप ने, तेरे खूसट बाप ने, सब गंवार उठ के चुप रह तू, चुप रह तुम। तेरे बाप को जाके पूछ क्या बोलता है वो लड़कियों को। क्यों आई है? टू मच। हेलो, हाँ जी, किसी का खून इस तरह से जलाकर आप हंस नहीं सकते। कौन बात कर रहा है? जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका बनाया जा रहा था रेड मुर्गा ऑफ द डे। हे भगवान, ओ प्रवीण, क्या किया तुमने? किसने दिया मेरा नंबर यार? हमारे दोस्त रोशन ने नंबर दिया था हमें। प्रवीण यार, कितनी गाली मैंने दी थी। सॉरी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारे। फिर से दीदी बोला था, मुझे इरिटेशन होने लगी है दीदी वर्ड से। ओह, मतलब तुम इंटरेस्टेड हो? बस बहुत बना लिया मेरा मुर्गा। सुबह के हेलो हेलो भाभी जी, कौन बोल रहे हैं? पटाखे की दुकान है ना आपकी भाभी जी? पटाखे की दुकान? तो हमको ना भाभी जी बहुत सारे पटाखे लेने थे। पटाखे की दुकान नहीं है ये। आप ऐसे झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं भैया जी, ये पटाखे की दुकान नहीं है। आप हमारी भाभी, हम आपके देवर हुए ना? हाँ। देखिए, देवर से क्या छिपाना बता दीजिए ना, पटाखे कहाँ छिपा के रखे हैं आपने? हेलो भैया जी, सुनिए ना, बहुत हुआ, ठीक है? मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये रॉन्ग नंबर लग गया होगा। तो यही तो पटाखे की दुकान है भाभी जी। पटाखे की दुकान नहीं है, मुँह पे फोड़ दूं तेरे पटाखे। भाभी जी पटाखे दे दीजिए ना थोड़े बहुत, मतलब ऐसे मुँह पे फोड़ू पटाखे? क्या पटाखे दे दीजिए ना, बहुत सारा फोन रखो। हेलो हेलो बेटा। हाँ जी, कौन? बेटा, ये पटाखे की दुकान का नंबर है बेटा। कौन बोल रहे हैं आप? ये पटाखे की दुकान नहीं है बेटा, मेरा नाम नरेंद्र यादव है बेटा, मुझे पटाखे चाहिए थे बेटा। ये पटाखे की दुकान नहीं देखो है। बेटा, उम्र मेरी बड़ी हो गई हो, लेकिन जवान में अभी तो हूँ बेटा। मैं मतलब अभी भी इतना जवान हूँ बेटा, बहुत पटाखे फोड़े मैंने। एक बीवी, 4 बच्चे, मैंने अंदाजा लगाते हो कितने पटाखे फोड़े मैंने। अबे ओ बुढ़े, तेरी जवानी फोड़ दूंगी मैं अभी। पटाखे फोड़ना तुम बात। बेटा ऐसा देखो, पटाखे छुपा के लो, कोई फायदा नहीं है। साले, मैं तुझे पटाखे की दुकान नजर आ रही हूँ? तेरी बेटी की उम्र की हूँ, कमीने कुत्ते। बेटा मैंने तो कहा नहीं कि तुम पटाखे की दुकान हो, मैं कहा तुम्हारी पटाखे की, तुम्हारे पटाखे। बेटा बोलेगा तू? पुलिस को फोन लगाऊंगी अगर फोन नहीं रखा तो। बेटा इसमें पुलिस को बुलाने की आदत। शर्म नहीं आती है? बेटी की उम्र की लड़कियों को तंग करता है, पटाखे दे दो, पटाखे दे दो। बेटा तुम पटाखे तो मांगे, मैंने और दोस्त मांगा नहीं तुमसे। सच में तेरा नंबर मैं पुलिस में देने वाली हूँ। मैं कौन सा डरता हूँ बेटा पुलिस से? कहा फोन रख। तू ही रख दे बेटा, फोन रखता कि नहीं? तू ही रख दे बेटा, गर्म हुए जा रही है बिना मतलब। फिर से फोन आ गया ना तेरा। हेलो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पटाखे नहीं चाहिए। हेलो मैडम। सच में दे दूँ तेरा नंबर पुलिस में? हेलो हेलो मैडम। हाँ हेलो, कौन? हाँ, मैं पगड़ कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली वो आपने एक मॉल पे शॉपिंग करने गए थे, उसपे वो लकी ड्रॉ कस्टमर्स का नाम में आपका नाम आया था। तो मैम आपने वो उस फॉर्म के नीचे जीत लिया है क्या? हाँ, आपने जीत लिया मैम, कांग्रेचुलेशन। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। पगड़ तो इंस्टॉल करके तो देंगे, लेकिन उसके बदले में हम लोग बार्टर में कुछ आपसे भी लेंगे। हाँ बोलिए। बदले में आपको पटाखे देने पड़ेंगे हमें। कमीने, पगड़ मिलेगा मैम। साले तुमको ना सच में मैम ठोकेंगे अभी। बदले में प्योर वाटर। अबे कमीने, बेटा, हुई औलाद। बेटा देखो बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। प्योर वाटर। बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा, ले लो बेचारा प्यूरीफायर दे रहा है तुमको। प्योर वाटर के नहीं आती यार, फोन करके मेरी दीवानी तुम लोगों ने खराब कर दी। तुम लोग सब एक नंबर का। अरे मैडम, ये क्या हुआ? मैम सिर्फ पटाखे ही तो मांग रहे हैं मैम। अरे मैडम, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के खा लिए। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। नहीं यस 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 यस, हो गया आपका मुर्गा। क्यों सच में यार,
लोग कहते हैं आपके बारे में, मोहल्ले में नई भाभी बोले तो नया पटाखा आया है, तो हमको लगा आप ही के पास पटाखे होंगे सारे, इसीलिए हमने फोन किया बार बार। नहीं ये बहुत गलत बात है। सुबह के 9:35। हेलो प्रवीण, कौन? मैं नितिन बोल रहा हूँ गरियाहाट से। बोलो नितिन, की करते पारी तुम्हारे जন্য? एक्चुअली আমার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে। हाँ बेटे, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, सिर्फ हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसको थोड़ा सा मुर्गा बनाना है। यार सब कोई की डिमांड एक ही होती है कि उनकी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को मुर्गा बनाना है। और एक चीज बता दूं कि उसका बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है। हाँ। तो आई थिंक इट्स द नाइस टाइम टू उसको मुर्गा बनाने का एकदम सही बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो तुम उसको, है? अच्छा, थोड़ा सा मसाला तो ऐड कर दूं। हाँ डेफिनेटली, जस्ट होल्ड ऑन। नंबर बताओ गर्लफ्रेंड का। 7872। हेलो रुचि। हाँ बोल रही हूँ। So, रुचि, there is something very very important that I want to discuss with you and that is the reason I have given you a call. आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कौन बोल रहे हैं? I'm not gonna tell you who I am. प्लीज भाई साहब, अगर आप कुछ बेचने के लिए फोन करें तो प्लीज आई एम वेरी बिजी, थैंक यू। No, रुचि, मैं कुछ बेचने के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ तुमको। This is something very very important. So do you have precisely 2 minutes in your hand? प्लीज टेल मी क्विकली एंड आई एम वेरी बिजी। ये सुन के शायद तुमको बहुत बड़ा झटका लगेगा। Your boyfriend is actually cheating on you for last 7 months. He's in a relationship with my girlfriend. आई डोंट बिलीव यू ऑल, दिस इज रबिश। This is not rubbish. This is true. ऐसा हो रहा है। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, थैंक यू सो मच। रुचि, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं अपना टाइम जाया करके मैं तुमको कॉल करूंगा और तुमको ये सारी चीजें बताऊंगा जो मेरे लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। इज इट आरजे प्रवीण? क्या आप मेरा मुर्गा बना रहे हैं? हेलो। आपने पकड़ लिया। हाँ, अरे रोल सुन के आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, माय गॉड। यार मेरा मुर्गा यार फ्लॉप हो गया यार। मतलब मैंने सोचा था कि आज ठीक है यार, ऐसे बोलूंगा तो लड़की थोड़ी सी मतलब सख्ते में आ जाएगी। अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है मेरे साथ में, उसको मैं देख दूंगी, मैं मजा चखा दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टे बहुत कॉन्फिडेंस है आपको अपने बॉयफ्रेंड पर। एब्सोल्युटली, बट आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट इन रिकॉग्नाइजिंग योर वॉइस। मुझे पता था कि आप ही हो। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप कितने सालों से चल रहा है? अबाउट 3 years। 3 साल? जी हाँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? राज। बॉयफ्रेंड का नाम? हाँ, बॉयफ्रेंड राज। रुचि। हाँ। नितिन नहीं। हेलो कौन? हु इज दिस राज? नितिन। पहले बताओ ये हु इज दिस राज? हमारा 6 साल से रिलेशन चल रहा है एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन 3 years के लिए यू हैव दिस वन राज। What is this going on? नो नितिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के सामने यू आर सेलिब्रेटिंग कि राज मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 साल से चल रहा है, एंड अभी बोल रहे कुछ भी नहीं है। डू यू थिंक आई एम एन इडियट? नो नितिन, राज एंड आई जस्ट गुड फ्रेंड्स। वी जस्ट Good हैंग आउट friends, टुगेदर, yeah, कुछ good नहीं है friends, हमारे। yeah. So boyfriend and good friends are something very. नो, राज इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। गुड फ्रेंड है, गुड समझ रखा क्या मुझे? गुड फ्रेंड है तो 3 साल से मिलाया क्यों नहीं है? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं बोल रही हूँ वी आर जस्ट Do गुड you फ्रेंड्स, क्यों think नहीं I'm an समझ रहे idiot हो? right now sitting here like an ass? इतने सारे पापड़ बेले। I have met all your friends. I've met all your friends. I've met all your friends. अंडरस्टैंडिंग All यार। of a sudden, you have this Raj उसके who बारे में is coming for तुम्हें 3 years, and now you're saying we're like, oh, good friend है, कभी मिलाया भी नहीं है। यार इतना हाइपर मत हो। इतने दिनों से I If knew, you don't want to understand, please don't understand. You can इतने दिनों से I knew Sakshi was your best. off, Nitin. And Nitin, मैं just बैठा हूँ ना यहाँ पे। just off. I don't know. हूँ ना, you should off. सबके साथ लड़के, पूरे जमाने के साथ लड़के, this is what I get. Talking me. I didn't have a No. space to breathe. What? Okay. What? Space to breathe? What do you need right now? Like an I'm entire happy that world you know to about breathe? Raj. You can just Huh? off. I am We glad don't- we are calling it quits. अभी से अभी ऐसा Don't बोल ever रहे हो, call शादी me. के बाद क्या I will call the police if you call me again, Nitin. पूरी You दुनिया just की off. relationship बनाते You बैठे just बैठे off. अभी तो एक हो रहा है, शादी भी नहीं हुई है। नितिन, लड़की गई भाई। अब क्या बताऊं, 6 साल का ये नतीजा मिल रहा है मुझे। चलो अच्छा ना यार, एटलीस्ट सच्चाई सामने आ गई जो भी है। मैंने खुद का ही मुर्गा बन गया यार, जिंदगी मुर्गा बना गई। ऑल द बेस्ट ब्रदर फॉर योर लाइफ एंड डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड इन लाइफ नाउ। यार डोंट थिंक। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय। सुबह के 9। हेलो। हेलो रोशनी जी, आप कौन? आपके घर पे आते ना कपड़ा लेने के लिए, इस्त्री के लिए और धुलाई उलाई के लिए कपड़ा लेने के लिए आते हैं हम। गुच्चू भैया। आपसे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तो बात कहनी थी रोशनी जी। कौन सा मुंह से कहे हमको वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम सोच रहे हैं बोले तो कैसे बोले। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही से बोलिए, क्या बोलना है आपको? पहला मौका है जब हमको किसी को ऐसा बात बोलना है तो हम। ये पियो क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? आप कपड़े के अलावा और क्या बात करनी है तुमको? आप बुरा नहीं मानेंगी ना? बोलो क्या बोलना है। ये जो आप कपड़ा पहनती है
ना, छोटा छोटा निक्कर स्कर्ट, तो ये हम धुलाई के लिए इधर में लाते हैं घाट पे। तो धो करके जब हम घाट पे से सुखाते हैं ना, सारा लड़का लोग जो है ना खाली ऐसे बैठ बैठ के स्कर्ट को निक्कर को निहारता रहता है। क्या वाहियात बात तो कर रहे हो? हम आपको बताना चाहते ना, आप ये सब मत पहना कीजिए। लड़का लोग ना बहक रहा है, मतलब खाली दिन भर ऐसे बैठ करके आपका स्कर्ट निक्कर को देखते रहता है और आपके बारे में सोचते रहता है। तो हमको ना फेसबुक में जाके आपका फोटो दिखाना पड़ा तुमने मुझे फेसबुक पे सर्च कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? फेसबुक तो देखिए खुला प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है। तो ऐसे वो लोग बोला कि मैडम का तस्वीर देखना है। क्रीपी बातें किए जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो तो दिमाग खराब कर रहे हो। हाँ? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप ऐसा कपड़ा मत पहना कीजिए ना, मतलब यहाँ लड़का लोग सब बहक रहा है, पागल हो रहा है। मेरे बाप हो तुम, तमीज से मुझे आइंदा फोन मत करना, और जितने भी कपड़े हैं मेरे कपड़े सारे वापस करो। तुम जैसे क्रीपी और इडियट बदतमीज इंसान को मुझे कपड़े नहीं देने। लड़का लोग ना उसका आपका निक्कर का आपका स्कर्ट का फोटो खींच करके फेसबुक पे अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लिया है और वहाँ लिखा है आई लव रोशनी जानू। उन लड़कों को फोटो खींचने दी तुम्हें, तो हम मना क्या करेंगे, फोटो ही तो खींच रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं शहर में नहीं आई हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ? नहीं बहुत सारे कॉन्टैक्ट है मेरे, ठीक है दीदी। देखिए दीदी, नप जाओगे अच्छे से। दीदी हम तो आपका भलाई बोलकर ऐसी वाहियात बातें कर रहा है आदमी। दीदी हम तो आपका भलाई का बात कर रहे हैं। पहनू या ना पहनू तुमसे मतलब? अरे हमको तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे लड़का लोग गाल पे हाथ रख करके बैठा रहता है और वो बोलता है अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी रोशनी कैसी होगी रे। नाम भी पता है उन्हें मेरा? तो हमसे पूछा तो हम बता दिए कि रोशनी जी, हम तो घर का बताए थे, यहाँ पर रहती है। बस अब एक और शब्द बोला ना तो फोन में घुस के 2 डंडे मारूंगी और इतने जूते पड़वाऊंगी कि मुंह सूज जाएगा, समझ रहा तू? पुलिस स्टेशन में वैसे भी तेरा नाम देने वाली हूँ मैं, और तेरी लॉन्ड्री तो बंद होगी। दीदी साथ पूछते खाना खाने को तरसेगी जो तू बदतमीजी पे बदतमीजी। अरे दीदी सुनिए ना, लड़कों को मेरा एड्रेस बता रहा है। दीदी हम कुछ नहीं किए दीदी, हम तो आपको समझाने के लिए फोन किया। ओवर एक्टिंग बंद कर, समझा? अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर, अब कोई सॉरी वॉरी भी नहीं चलेगी दीदी। हम तो पुलिस स्टेशन में बताऊंगी, समझा? दीदी हम तो खाली कपड़ा उठा करके लाते हैं, इधर में टांगते हैं धो करके, तो लड़का लोग पागल हो जाता। एकदम आपका भलाई का काम कर रहा है, हम आपकी भलाई का काम कर रहा है, उल्टे हम पे चढ़ रही है। तो तू बात मत कर, समझा? बोलेगा नहीं, तू चुपचाप से सुनेगा मेरी बात। पुलिस आएगी तेरे घर में, जब तुझे डंडे पड़ेंगे जूते पड़ेंगे तब तुझे पता चलेगा। अच्छा, और क्या करेगी पुलिस जब आएगी तब? पुलिस पिछवाड़े में डंडे मारेगी ना और बैठ नहीं पाएगा तब तुझे पता चलेगा। अच्छा। मेरी हिम्मत कैसे है मेरे से ऐसे फोन पे बात करने की? हिम्मत तो हमारी बड़ी हिम्मत है, दिमाग खराब कर रहा है। हिम्मत तो हमारे हमें बहुत हिम्मत है, मतलब इतनी हिम्मत हमने सीने में पाल रखी है ना कि मतलब क्या बताऊं। अच्छा पुलिस और क्या करेगी बताइए ना। हाँ कौन बात कर रहा है ये? अभी धोबी से मेरी बात हो रही है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5। ओह नो, अरे यार आप लोग क्यों करते हो ऐसा? क्या कमाल लगती है यार तू। मैंने भी देखी तेरी पिक्चर्स फेसबुक पे। लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं कपड़े नहीं देने वाली हूँ अभी। हेलो, हमारा नंबर लग गया बेटा, तो इसमें मेरी हेल्प कर दोगी? कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम गौरी शंकर है बेटा। कौन गौरी शंकर? सॉरी बेटा देखो ऐसा है कि हमारी दूर की नजर कमजोर, पास की नजर कमजोर। ऐसे मोबाइल पे नंबर दबाया, गलत कोई दब गया, तुम्हारा लग गया, वो बेटा एक थोड़ी सी हेल्प कर दो। अरे तो मेरा नंबर आपके पास आया कहाँ से? बेटा मैंने वही तो बोला, नंबर मिलाया, उल्टा पुल्टा लग गया, मिल गया तुम्हारा नंबर। अरे तो लग गया तो रॉन्ग नंबर है ना, फिर रखिए फिर। बेटा खाली बता दो संस्कार चैनल जो वो कितने नंबर पर आता है? मुझे क्या पता आपके टीवी में कितने नंबर पे आता होगा संस्कार चैनल। आज की लड़कियों का संस्कार तो है नहीं, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा बेटा? क्या बकवास कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं यार? क्या मतलब इससे? मेरा नाम बड़ा गौरी शंकर है, गौरी शंकर। कौन गौरी शंकर? मैं नहीं जानती आप। नहीं जानते तो जान लोगे, 2 मिनट बात करोगे। अब ये बताओ फेसबुक पे हो तुम? किस नाम से हो फेसबुक पर? लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ मैं किस नाम से हूँ? बताओगी तो तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ, मैं जान जाऊंगा तुम कौन हो। दोनों में आपसी मेलजोल बढ़ेगा इंसान को। क्यों जानना क्यों है? क्यों जानना? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ टिंडर पे हो तुम? अरे टिंडर पे हो चाहे ना हो उससे आपको क्या मतलब? बेटा टिंडर पे होगी तो मैं ऐसे राइट स्वाइप मारूंगा ना तुमको। मैं सारा राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप सारा निकाल दूंगी मैं। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी कहा बेटा, आई एम आराम से बात कर रही हूँ तो आप ऐसे बात करेंगे? बेटा आई एम जस्ट बीइंग कैजुअल विथ यू। नहीं तो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप मेरे से? मैं टिंडर पे हूँ कि नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? अरे यार तुमको क्या मतलब उससे? देखो मुझे संस्कार से मतलब था, संस्कार के बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं तो मैंने पूछ लिया। तो ये बताओ फैशन टीवी बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बेटा, कुछ भी बोल रहे हैं आप। ये बता दो फैशन टीवी कितने नंबर पे आता है बेटा? क्या उम्र है आपकी? बेटा मेरी
मेरी उम्र तो 65 पहुंच गई अभी। आप फैशन टीवी देखने की उम्र है आपकी? बेटा फैशन टीवी बेटा, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, कबर में पैर लटक रही है, फैशन टीवी देखना, वो भी मेरे से पूछ रहे हैं बॉयफ्रेंड है कि नहीं बेटा, है, मेरे को हो कि नहीं हो, क्या बकवास चल रही है यहाँ बेटा सुनो, उम्र 55 दिल बचपन, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। ऐसा अपना इंस्टाग्राम ना घुसेड़ लो। तरीका बात करने का, आपको तरीका है बात करने का? आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? बेटा मुझे पूरा तरीका बेटा। बेटा बॉयफ्रेंड है क्या? राइट से आप मार दूं, क्या तरीका है ये? अभी तो मैं जवान हूँ बेटा। हाँ तो अपनी जवानी कहीं और फूटा है। नहीं बेटा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, अभी तो मैं जवान हूँ, समझे? मैं ना आपका सारा जितना भी हैंडल है ना सब डिसमेंटल कर दूंगी मैं। मुझे व्हाट्सएप कर दोगी अपनी पिक्चर? जब पुलिस ले जाएगी ना पकड़ करके, पिछवाड़े में डंडे लगाएगी ना, तब समझ में आएगा। बहुत डीपी अच्छी लग रही है, उम्र नहीं देख रही है आपने। अच्छी लग गई तुम बताओ क्या करे। वैसे तो आपकी दूसरी सुनो, नजर तुमको कमजोर बता रहे हैं और ऐसी नजर कमजोर बता रहे हैं, इन सब चीजों की नजर कहाँ से ठीक हो जाती है? सुनो, तुमको एक काम की बात बताओ बेटा, तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना बेटा? मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो बताती हूँ, आप 2 करो, मैं बताती हूँ मैं कि कितना टाइम है मेरे पास। जब पकड़ के पुलिस ले जाएगी ना तब समझ में आएगा। सुनो बेटा, लास्ट बता रहा हूँ, ये लो अभी राज रिबूट आई है, देखी तुमने राज रिबूट बेटा? रिबूट नहीं, मन में आया, रख दे फोन, नहीं तो ना डंडा करके ना बताऊंगी मैं तेरे को। ऐसी जगह डंडे घुसेड़ेंगे ना, किसी लायक नहीं रहेगा। ये जो राज रिबूट बेटा, राज रिबूट में ना इमरान हाशमी ने उतनी पप्पियां नहीं ली जितनी पुरानी पिक्चर में मिली थी। सारे दांत तोड़ के पोपला कर दूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ में बेटा राज रिबूट? तेरे को लेकर चलती हूँ मैं, पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ थाने में, वहाँ तेरे को जब डंडे पड़ेंगे तब तेरे को समझ में आएगी। जितने कार्यक्रम मैंने करे ना, जितनी लड़कियों को फंसाया, सब बताती हूँ मैं चल के बेटा। लड़कियों को राज रिबूट चलो बेटा मेरे साथ में एक बार। पहचान करता शर्म नहीं आती तुझे? हंस रहा है इससे? ऐसी तेरी तुझे ना ऐसा डंडा होना चाहिए, मैंने तो समझ में आ जाएगा तेरे को। हंसी आती तुझे? मेरा नाम आरजे प्रवीण है और मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। क्या लड़कियों से गलत खाना सही पहचाना बेटा तुमने, सही पहचाना बेटा तुम। मतलब यार ऐसा चलो मेरे साथ में राज रिबूट। नहीं जा रही मैं। सुबह के 9। हेलो नमस्कार मैडम, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। हाँ बोलो। आपके पास में 2 मिनट का वक्त होगा? ताड़ाताड़ी बोलो ना, मेरे तो काज अच्छे, ताड़ाताड़ी बोलो। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास में वक्त नहीं है और हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? मैंने बोला हमारे पास में अभी वक्त नहीं है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो आपने फोन क्यों किया? जब हमने फोन किया तो हमारे पास में वक्त है, लेकिन आपका फोन उठाने के बाद में हमें पता चला कि हमारे पास में इस वक्त वक्त नहीं है, तो हम अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हम आपसे थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। एक पागल छगल नहीं किया, अपनी कोथा থেকে फोन করেছেন? मैम से कॉल किया, लेकिन इस वक्त हमारे पास में वक्त नहीं है, इसलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे। रखो रखो, हाँ रखो। हेलो हेलो मैम, कॉलिंग यू फ्रॉम सैलून एंड स्पा। बताइए मैम, हमारे पास दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे कॉम्बो डील्स हैं ऑन हेयर सर्विसेज, स्किन सर्विसेज। मैम वुड यू बी इंटरेस्टेड? स्किन के लिए क्या क्या है? एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मजाक रखा है क्या? क्या फोन करके आप क्या एक साथ मिले जुले हो क्या? नहीं 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 मैम, आप समझी नहीं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए। आई टॉक टू यू लेटर। हाँ ओके। दीदी बोला ही ना फोन करो क्या? हेलो मैडम मैं इसी बैंक की तरफ से बात कर रहा था मैडम। मैडम क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। मैडम प्रॉब्लम क्या मैडम, आप बड़ी इरिटेटेड साउंड कर रही है मैडम। नहीं बताइए बताइए, आपको क्या बोलना तो मैडम बता रहा टाइम नहीं है मेरे पास, बताइए। आपको टाइम नहीं मैडम, आपको ना आपके बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक देनी थी मैडम, बहुत जरूरी। हाँ बोलिए। तो मैडम आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे याद है मैडम, मेरे पास आपके पास भी टाइम नहीं होगा है नहीं? जी मैडम, मेरे पास में अभी वक्त नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फोन क्यों किया भाई? कहाँ से फोन कर रहे हो आप लोग? मेरे मैं ही मिला था क्या आपको? मैडम वक्त नहीं है हमारे पास में, बताया तो। यार ये क्या है? टाइम नहीं तो हम कैसे बात कर ले आपसे? यार मेरे को क्यों, मैं क्यों? हेलो मैं बीटी केबल से बोल रहा था जी। हाँ बोलो। हाँ मैडम, हमारा जो रेट है वो रिवाइज हो रहा है। तो मैं आपको बता एक मिनट मैडम, एक मिनट, मेरे को जरूरी कॉल आ रहा है, अभी बात करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ यार देख रहा हूँ यार, गुप्ता यार क्या कर रहा है यार, सारे काम मेरे को ही दे देता है यार। अरे मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत बिजी हूँ। हेलो हेलो मैडम, कल आपने वो आया सेंटर में, कामवाली बाई सेंटर में आपने अप्लाई करा था ना कामवाली बाई के लिए? हाँ तो हाँ जी मैडम, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल की थी कि मैं कामवाली बाई जो आपने सिलेक्ट करी थी ना, उधर से आपके घर पे काम करने के लिए नहीं आ पाएगी। प्रॉब्लम तो ये है मैडम कि अभी मेरे पास में ना टाइम नहीं आपसे बात करने का। अब इसको क्या मजाक रखा है, क्या कर रहे यार? मेरे पास आपको मेरा नंबर, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का। सेम डायलॉग बोल रहे हो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो फोन क्यों किया? प्रियंका जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हाय प्रवीण,
अच्छा, हमने कॉल करके तुमको ये क्यों कहा पता नहीं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते I हैं? don't know why. आपके मॉम एंड डैड जब आपको कॉल करते हैं गुवाहाटी से, हाँ, तो आप अक्सर उनसे बात करते करते तुरंत फोन रख देती है, क्या कहते हुए? টাইম নেই পরে ফোন করছি। फिर आप करती है? কারণ আমার সময় থাকে না, সবসময় তো ফোন করে কথা বলতে পারি না, বিজি থাকি মাঝে মাঝে, তার জন্য বলি। ऐसा तो नहीं है कि आपको जरा सा भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपने मॉम एंड डैड को फोन कर पाए और उनसे बात कर पाए, राइट? इनफैक्ट ये चीज आपकी फ्रेंड स्नेहा ने भी नोटिस करी है दैट यू डोंट गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। इसीलिए हमने आज आपको कॉल किया और कहा हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का। ओके, आई एम रियली सॉरी। अब जाके मम्मी को तुरंत जाके फोन करके हाँ, तुरंत फोन करो। इसके पहले मम्मी पापा कहना शुरू कर दे, बेटा हमारे पास में टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। सुबह के गुड मॉर्निंग मैम, Yes? कॉलिंग यू फ्रॉम आरो वाटर प्यूरिफायर कंपनी मैम। मुझे कुछ डेमो वेमो नहीं चाहिए तो मैम द थिंग इज दैट आपके घर पे ये जो वाटर प्यूरिफायर है हम फ्री में इंस्टॉल करने वाले हैं आरो की तरफ से। फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता है। पिछले वीक आपके हस्बैंड जो है फॉर्म भरा था, फॉर्म में उन्होंने आपका नाम और नंबर दिया था एंड जो कूपन निकला है मैम लकी ड्रॉ में वो आप ही के नाम का निकला है। एकदम फ्री है क्या ये कि कुछ कैच है? सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 2000 रुपीज आपको बेयर करना पड़ेगा। वाह, मगर मैं आप नहीं देना चाहती। मैम आप सोच के देखिए 2000 रुपीज में आपको वर्ल्ड का नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर मिल रहा है। मेरे पास फालतू का टाइम। तो हमारे पास में और एक स्कीम है जिसमें ये एब्सोल्युटली फ्री आपके घर में लगेगा और आपको उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे मैम। हाँ, तो ये स्कीम पहले बताना चाहिए ना। आपके घर में हम 4 लोगों को लेकर के आएंगे जिनको आपको बस लाइव डेमो देना है हमारे आरओ का पानी पी करके और बताना कि ओ वाओ ये पानी कितना शुद्ध है। 4 लोगों के सामने मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा? हाँ मैडम, आप ऐसा बोलेंगी तभी तो वो 4 लोग कुछ और नहीं कह पाएंगे बिकॉज दे विल नो दैट यू नो कि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्यूरिफायर है। ठीक है, और इसमें कोई कैच नहीं है। आपको बस हमें ये इतनी सी चीज हमें बतानी पड़ेगी मैम कि आपके वॉशरूम से लेकर के वाटर प्यूरिफायर जहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे वो डिस्टेंस कितनी है मैम? वॉशरूम से क्या मैं बाथरूम से पानी पीऊँ? वो बाथरूम से स्पेशल पानी आएगा, वो हम वाटर प्यूरिफायर से एकदम प्यूरिफाई करके देंगे, ना उसमें स्मेल होगी ना और कुछ होगी। और आपको आर यू टेलिंग मी अभी कि आप कमोड से मैंने टट्टी का पानी पिलाओगे आप हमें? मैडम आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आपको वो वाला पानी पिला रहे हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली प्यूरिफाइड। क्या टट्टी का पानी अपने मुंह में डालूंगी क्या? मैडम आपको पता भी नहीं चलेगा। समझा क्या? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, यहाँ पे टट्टी का पानी पीने के लिए मैं घर में। मैडम हम आपके ऑफिस में अभी आकर के डेमो दे देंगे, आप अपने ऑफिस में लोगों के सामने पी करके बता सकते हैं वाह पीले पानी को भी इस वाटर प्यूरिफायर ने पूरा सादा कर दिया। ऑफिस में बैठकर टट्टी का पानी पीऊंगी अपने लापसी लोगों के सामने? आप नंबर 1 समझे? मैडम हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टूपिड प्यूरिफायर। देयर इज वन मोर स्कीम जिसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैडम आपके वॉशरूम से ही हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम जो बड़े वाले घर वाली बात कर रहे थे वो पानी का इस्तेमाल नहीं करके छोटे घर वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे। आर यू सीरियस राइट नाउ? मैडम आपको बस वो पीला पानी जो है वो हम एकदम व्हाइट करके देंगे, लोगों के सामने पीना और बोलना वाओ। आई एम जस्ट गोइंग टू हैंग अप क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा ही सटक गया। कोई खुशबू नहीं है इसमें। इनफैक्ट आप उस पानी में मैम अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगे तो रूह अफ़ज़ा मिला करके लाल पानी करके भी हम आपको पिला सकते हैं मैम, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैम यू मस्ट ट्राई। अभी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बार बार फोन किया जा रहा है। अभी तेरा ये प्योरीफायर लेकर तेरे के ऊपर घुसेड़ दूंगी, नाली का पानी पी कर मरेगा, ठीक है? आपका नंबर आपके पतिदेव ने हमें दिया था। दिया था मैं उनसे बाद में डील करूंगा। मैम दिस इज आरजे प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम 93.5 और आपके पति ने नंबर दिया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। ओह माय गॉड। तो मैडम आप कौन सा लगवाने का सोच रही हैं वाटर प्यूरिफायर बता तो कम से कम। मैं कोई भी लगाऊं मगर प्रवीण मैं पहले तुमसे ही टच कराने वाली हूँ, टट्टी का पानी उसके साथ। मैम आइस प्लीज ऑन द रॉक्स। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 30935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो। हाँ दीदी আমি প্রীতিশ বলছি। हाँ प्रीतिश बोलो। याद है लाइक आई सेड यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो whom आई एम इन लव विद। अरे वाह मेरा भाई बड़ा हो गया है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डू यू वांट टू नो? इनफैक्ट आई वांट टू टॉक टू हर। कब मिलवाओगे, कब बात करवाओगे, बोलो। दीदी अभी वो मेरे साथ कॉलेज में ही है और वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड यू नो। अरे इतना आगे बढ़ गए, अब बता रहे हो मुझे कब बात करवा रहे हो, बोलो। हाँ दीदी पर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मम्मी पापा तो ये कभी नहीं मानेगी सो। मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगी, पर पहले मुझसे तो बात करवाओ, मुझसे तो मिलवाओ। हाँ वो अभी मेरे साथ तुम्हारे है। साथ है अभी? शी इज विद यू राइट नाउ। दो फोन दो, बात करती हूँ। हेलो
हेलो। हाँ दीदी, आप कैसी हैं? आई एम गुड। हु इज दिस? दीदी मेरा नाम रोहित है। आप शायद समझी नहीं दीदी। नहीं। मैं आपके भाई का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। वी बीन स्टेइंग टुगेदर। हम लोग दोनों में बहुत प्यार है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं। एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। कैन यू गिव द फोन टू माय ब्रदर? हाँ दीदी बोलो। की आई मीन व्हाट इज दिस? कौन है ये? दीदी एतो तुम मने रेगो ना ये नॉर्मल ही नहीं है। Who is this? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड What try to understand, बाबा? What are you saying? I mean, क्या है ये? दीदी हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोग। मत बोलो whoever you are। मेरे भाई को तुम क्या बना रहे हो? दीदी प्लीज ओके তুমি মানে বকো না। অ্যাকচুয়ালি এইটা মানে আমার তরফ থেকে I also love him। What did you say? Are you out of your mind? What's wrong with you? Oh my God! I'm not going to take this anymore. Please, अभी तुमको वापस आना है वहाँ से। And I don't want to listen to anything. My brother is please, he's normal and please let him go. Please. That is in your head. I'm not interested to talk to you. Please, आप मेरे भाई को ये सब मत करो। एक मिनट, कोई भी रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता है। Who the hell are you and who are you talking to? Do you even know? आप नहीं जानते हो कि हम दोनों के बीच में क्या। हम दोनों अभी कुछ दिन पहले दीघा गए थे। दीघा में हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे। Excuse me, I don't want to know about this. I know my brother. Please let me talk to my brother and you please shut your mouth. Pritesh? दीदी हाँ। Pritesh, please try and understand this is not normal. It's not a normal relationship. Please. दीदी आप इतना गुस्सा मत कीजिए। You are so beautiful. I thought, oh my God, मतलब मेरे घर में इतनी अच्छी दीदी होगी कि मैं दीदी के कपड़े पहन लूंगा कभी दीदी मेरे कपड़े पहन लेगी। Hello, if you're not getting my point, hello, excuse me, I'm not interested to talk to you. दीदी हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे। छोड़ दो। He is normal. एक्सक्यूज मी, हेलो। या अच्छा ये नॉर्मल क्यों नहीं है? अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की का होना चाहिए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट मैम। डू यू नो कि कितने सारे कंट्रीज में 377 इज लीगलाइज्ड। हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो सकता। मेरे फैमिली में नहीं हो सकता। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि क्या हो रहा था ये सब। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। ओके। और हम आपका मुर्गा बना रहे थे यहाँ पर। मैम आपको जितना हंसना है हंस लीजिए मैम, क्योंकि इसके बाद में शायद आप नहीं हंस पाएंगी। नहीं। एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ में या कोई लड़की किसी दूसरे लड़की के साथ में अगर एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है। वी आर नो वन टू डिसाइड कौन किसके साथ कैसे किस तरीके से खुश रहना चाहता है। सो आप अपनी आइडियोलॉजीज एंड जिन चीजों को आप सोचते हैं उनको थोपिए मत किसी के ऊपर में। हाँ हो सकता है पर हर फैमिली में अलग अलग सोच होते हैं तो मे बी आई एम फ्रॉम दैट फैमिली। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। चलिए आप टेंशन मत कीजिए। आपका भाई जिस तरीके से आप कह रही थी ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तो आपका भाई ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसके साथ। हेलो। अरे क्या हुआ, तू आई क्यों नहीं? आवाज भी नहीं पहचान रही अब? कौन बोल रहे हो? तब से सबको यहाँ पर वेट कर रहे हैं खड़े होकर के। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये तो पहले बताओ। तुम्हारा टाइम का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन लड़के लोग यहाँ पे जो सब इतनी देर से खड़े हैं इन लोग का तो वैल्यू करो टाइम का। कहाँ से बोल रहा है तुम? टेलीफोन से बोल रहा है और किधर से बोलेगा? ना जान ना पहचान फोन रहा। वो रख दूंगा, खाली एक बात बताएगी मेरे को। तो तेरे को तो वही पूछना है आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं? नहीं मेरे को पूछना था इस बार टाइम से। पूछेगा आई क्यों नहीं? टाइम से क्यों नहीं है? दोबारा अगर इस नंबर पे फोन किया ना तेरे घर पे घुस के तेरे को मारूंगी और वहाँ पे एकदम टाइम से आऊंगी। फोन रख। हेलो। अरे कहाँ हो यार, इतनी देर से खड़े हैं यार, क्या कर रही हो? आई क्यों नहीं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? जिसको बोली लाल शर्ट पहनने के लिए आए हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, तब से 2.5 मिनट का ट्रैफिक निकले जा रहा है यार, कब तक करे? जो बोल कौन रहा है तू? अरे हमको बोली आने के लिए, हम आ गए, अब तुम हमको बोल रही हो कौन बोल रहा है यार? नंबर नहीं सेव किया हम तो हमारे तुम। अबे साले कमीने, ऐसे पूछ रहा है जैसे कि एकदम पता नहीं तू क्या है मेरा। अच्छा आप दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, आई क्यों नहीं? आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं बोल कौन रहा है तू? अपना देर से इंतजार कर सुनने के लिए। एक तो तुम आई नहीं टाइम पे, दूसरा भी बुला रही हो हमको। कमीने साले फोन रहा है तो इतना मारूंगी। 4 तो नाम दे रहे हो यहाँ पे, 6 तो ट्रैफिक खुल गया। आई क्यों नहीं? एक ही सवाल बोले जा रहा, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं? अब आने के लिए बोली तो क्या बोले, गई क्यों नहीं? आओगी तब तो बोलेंगे कि गई क्यों नहीं। फोन रहा, नहीं तो इस नंबर पे पुलिस कंप्लेन करूंगी, तब तेरे को पता चलेगा मैं क्यों नहीं आई। थाने में आओगी तुम? थाना में तुमको ले जाएंगे, टाइम पे आना। हेलो। अन्त किन नआएको? हेलो। अन्त किन नआएको? म पर्खिरहेको छु। अरे साला कौन बोल रहा है? म बोलेको साथी तिम्रो कस्ताले कहिले दिन पर्खिरहेको छु, किन नआएको? क्या भाषा में आप बात करें? गलत नंबर डायल कर लिया है शायद आपने। होइन म यहाँ बसिरहेको छु, किन नआएको? अरे भाई साहब आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? अघिदेखि पर्खिँदा पर्खिँदा भइसक्यो, भोक लागिसक्यो, कहाँ गएको थियो? अहिलेसम्म आएको छैन, किन नआएको? अरे आपने गलत नंबर डायल किया भाई साहब, समझ में आ रहा है आपको? नंबर तो आप ही का है, आप ही को लगाया मैंने फोन। आपको काम क्या है? आई क्यों नहीं? फिर आई क्यों नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आई क्यों नहीं? अब जब आऊंगी ना
में घुसा घुसा के मारूंगी तेरे को, समझ आया? अन्त के ब्याग कुरा गर्ने वाला थिएन नि, किन नआएको? अबे साले क्या फोन रख क्यों? वाओ, आई क्यों नहीं? अबे कमीने साले फोन रख। और अगर फोन नहीं रखा तो? नहीं रखा तो तेरे घर पे आके तेरे को मारूंगी। आउच, दर्द होगा। मैडम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अरे आपने मेरा मुर्गा बनाया। क्या करें, हमारे पास बहुत कम वक्त था और आप आई नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना। अच्छा ये बताओ, जी के बाद एच क्यों है, आई क्यों नहीं? हेलो, बेनतहा मोहब्बत समझते हैं आप? कौन बोल रहा है? मोहतरमा कल आपके साथ शहर में ट्रैवल किया था मैंने। हाँ तो? ठीक बगल में आपके नाजुक पैरों से मेरे पैर टकरा रहे थे। पागल हैं क्या आप? बड़ी मशक्कत से मैंने ड्राइवर से बात करके आपका नंबर निकाला है। तुम्हारा दिमाग खराब है। ऊपर वाले ने आपको तफ्तीश से बनाया है। हे भगवान, पागल हो तुम। आपके भारी भरकम शरीर का बोझ हमारी गाड़ी उठा लेगी। भारी भरकम किसको बोल रहे हो? मोहतरमा आपको बोल रहा हूँ कि आपके भारी भरकम शरीर का बोझ हमारी गाड़ी उठा लेगी, बोल देगी। मैं आपका कंप्लेन करूंगी में। मैं आपके दिल की बात कर रहा था कि क्या आप अपना दिल मुझे देंगे? भगवान, ये इंसान शहर में बैठकर जन्नत नसीब हुई, बदले में जिंदगी मुझसे क्या लेगी, बोल देगी। तुम्हारा फोन नंबर दूंगी मैं पुलिस में, समझ में? अरे उठवा ले, उठा ले मुझे, कर ले अपना। मोहब्बत का अंजाम क्या तू इस तरह लेगी, बोल देगी। साले तेरा नंबर मैं पुलिस को दूंगी। साला जहाँ से तू नंबर लिया ना उसको भी अंदर करवाऊंगी। हेलो, कैसी हैं आप? रुखसत में हैं या फुर्सत में? आप ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? आपको थोड़ी देर पहले एक आदमी ने कॉल किया था, मैं उनका अब्बाजान बोल रहा हूँ। फोन रख, जल्दी रख, नहीं तो आप देखिए उसके फोन में मारूंगी। उल्फत के इरादे से चिलमने वफा। अबे साले जा, समझा? लगा देंगे हम फरिश्तों के पैमानों से 402 की दफा। कमीना साला। मैं तो गिरबान की मालूमात और जिक्र उल्फत की हिजर को रखते हैं हम सफा, जो रसवाई का आलम है उसमें मना लू गुफ्तगू न रहने दूं मैं खफा। अबे तेरे को मैं कैसे समझाऊं, मेरा दिमाग गर्म हो गया। तेरा नाम क्या मुझे बता। वैसे भारी भरकम शरीर को कम करने का आपने क्या सोचा है मोहतरमा? साला तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, साला फोन रख। मोहतरमा फोन तो हमारे पास में 5-6 रखे हैं हमने। पूरा तेरा दिमाग खराब है, तेरा खानदान का भी दिमाग खराब है। और ये क्या गाना बैकग्राउंड पे चल रहा है साले कमीने? हमारे गुरफान का फेवरेट गीत है। गुरफान बेटा एक बार जरा वॉल्यूम फुल करके सुनाओ। दिमाग खराब। कौन बोल रहा है तू? कौन बोल रहा है? तेरा नाम क्या, बता मेरे को। हमारा नाम मोहतरमा आरजे प्रवीण है और हम रेड एफएम 93.5 से बोल रहे थे और हम आपको मुर्गा बना रहे थे। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। भाई बैकग्राउंड में गाना फुल वॉल्यूम में बजाओ। प्रेमी पागल डा माय गॉड, आपने इतनी गालियाँ सीखी कहाँ से? वो अभी ऐसे कुछ लोग एक्चुअली रियल लाइफ में भी है ना, तो सीखना पड़ता है। ओ हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून रोशनी, दिस इज राजीव कॉलिंग यू फ्रॉम स्विगी। हाँ जी बताइए। मैम कांग्रेचुलेशंस, आप स्विगी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोग की यहाँ पर एक स्कीम चल रही थी एंड उस स्कीम में आपका नाम निकल करके सामने आया है। वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपको एक लंच डेट मिल रही है होटल में या फिर एजेंसी में। Yes ma'am, absolutely free because you know you're one of our privileged customer. Are you satisfied with our services? Yes, now I'm completely satisfied. I mean, so wow, it's so wow. Okay, so रोशनी मैं कुछ डिटेल्स आपसे जानना चाहूंगा अगर आप के पास में 2 मिनट का वक्त हो तो, राइट? हाँ, so रोशनी, it's a couple date, right? Ma'am, are you single or you married? No, I am in a relationship, but the point is my boyfriend doesn't stay here. I mean, it's quite far away. कहाँ रहता है फिर? वो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में रहता है। So anyways, अगर आप कलकत्ता में किसी के साथ जाना चाहें तो या तो मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं न्यूजीलैंड से बुलवा लेती हूँ। मैम ये वाउचर्स आपके लिए वैलिड होंगे सिर्फ नेक्स्ट 10 डेज के लिए। बाय द वे, आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वरुण। अभी वरुण तो न्यूजीलैंड में है मैम, तो कलकत्ता में आप अगर किसी और के साथ में जाना चाहे तो आप उनके नाम को लिखवा दें सो दैट यू नो। ओके ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड भी है, चलेगा? जी। आई मीन आई फील क्वाइट सेफ विद हिम, सो उसके साथ आ जाएंगे, नॉट एन इशू। ओके, उनका नाम? उनका नाम है प्रदीप। सो प्रदीप आपका फ्रेंड है? हाँ जी। एंड वरुण इज योर बॉयफ्रेंड, राइट मैम? यस, वरुण इज माय बॉयफ्रेंड। एंड हाउ लॉन्ग यू बीन इन अ रिलेशनशिप विद वरुण, इफ दैट इज नॉट टू पर्सनल? नाउ 6 years. वाओ मैम, सो व्हेन आर यू गाइस प्लानिंग टू सेटल डाउन? टाइम है। टाइम है। एंड प्रदीप इज जस्ट अ फ्रेंड? यस, आप ये बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैम प्रदीप हमारे साथ टेलीफोन लाइन। सुनो इधर रोशनी, What the तू मेरे को डिच कर
कर रही थी? अबे रोशनी तू ही तो है ना, मतलब मैं अभी तुम्हें फ्रेंड जोन में था, साली तू मेरे को धोखा दे रही थी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और आज तुमसे पूछ सकते हैं, बट तू झगड़ रहा है तो फिर से झगड़ रहा है यार, किसी फोन कॉल पे झगड़ रहा है। कम ऑन, नो ट्रस्ट लेवल एट ऑल, देयर इज नो ट्रस्ट लेवल। तेरा ट्रस्ट ना गया, जो सुना था ना वो वही निकली है। यही सारी चीजों की वजह से तू आज ये दिन देख रहा है। तेरा जो न्यूजीलैंड वाला है, न्यूजीलैंड में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। साली निकल तू मेरी जिंदगी से यार, कसम से। और इतनी कमी हो सकती है लड़कियां, तूने दिखा दी। बाय बाय प्रदीप, बाय बाय। तूने अपनी जात दिखा दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। मतलब मैं तेरे साथ से 6-7 सालों से मैं तेरा बॉयफ्रेंड है, तू बस चिल्लाता है, तू कुछ भी बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। और अभी भी तू वही लैंग्वेज यूज कर। तू इसी रोशनी, तुझसे डिसेंसी की उम्मीद ही नहीं है। रोशनी कितना एक्टिंग करेगी रोशनी? भाई प्रदीप एक मिनट रुक जा यार। प्रवीण म्यूजिक कभी भी ना, हमारा रिलेशनशिप इतना कूल है कि ये सारी चीजें होती ही नहीं, तो को इतना मजा आ रहा था। वो सो मच एंजॉय। मतलब इतनी गाली गलौज आपके रिलेशनशिप में नहीं होती, आज पहली बार हो रही थी, है ना? रोशनी व्हाट इज दिस? आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब व्हाट इज दिस? प्रदीप क्या भाई, क्या भाई सब कुछ बचा हुआ है। भाई प्रदीप एंड प्रवीण, आप दोनों को बता दें, मैं आप दोनों को बना रही थी। देयर इज गाय कॉल्ड वरुण। जस्ट शट अप, बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। प्रदीप सुन ले मेरा भाई, ऐसा है कि तू तेरी गर्लफ्रेंड को मुर्गा बनाना चाहता था, हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर के तुमको मुर्गा बना दिया, बिकॉज देयर इज नो वरुण, नो न्यूजीलैंड। कसम से बता रहा हूँ, मैं कभी तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकता। वैसे भाई मौका अच्छा है, पीछा छुड़वा ले लड़की से। अरे नहीं भाई, मैं मेरे को इससे पीछा नहीं छोड़ना है। अरे भाई बड़ी ब्यूटीफुल है भाई, मैं पटा लूंगा। अब तो नंबर भी मेरे पास। डन, चलो चलते हैं। आए सुबह के हेलो सर, आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं सर? इससे बात करनी है आपसे। आई डोंट नो सर, मतलब अननोन नंबर मिला रहा था सर, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा सर, प्लीज हेल्प मी सर। कोई परेशानी में आप तो नहीं सर, मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था सर, मेरी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही है सर। मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दूंगा, सिर्फ आप एक बार कॉल कीजिएगा उसको, और वो फोन उठाए तो कॉन्फ्रेंस में लगा दीजिएगा सर। भैया मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इस चक्कर में सर, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे सर, प्लीज सर। मैं बस इतना करूंगा, कॉन्फ्रेंस लगा दूंगा, इसके अलावा और कोई मेरा रोल नहीं है। थैंक यू सो मच सर। 980 होल्ड पे रहो, मैं अभी फोन लगा। हेलो, रश्मि जी से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? रश्मि जी, आपके कोई बॉयफ्रेंड है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। ऐसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे भैया बोलते क्यों नहीं हो तो? आप जैसे लोग ना परेशान करके रखे हैं लड़कियों को। सुन रही है आप? बता रहे सर, बहुत बदमाश किस्म के इंसान है, लिच्चड़ किस्म के इंसान है, लड़कियों को ऐसे परेशान करते हैं आप। तूने मुझे बोला समझ में नहीं आता। अरे कौन है ये बीच में, कौन बोल रहा है यार? मैडम ये लड़का बहुत आवारा है मैडम। हीरो मैडम, रोज मेरे को ब्लैंक कॉल आता है। अरे मैडम मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। ऐसे मतलब शौचालय में जाने वाले लड़के दीवारों पर नंबर लिख के आते हैं। आप कह रही हैं कि आपका नंबर सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ मिलता है? तू साला कौन है बे? नहीं, मुझे फोन करके बोला है कि आपको। सर आप तो झूठ मत बोलिए, जबरदस्ती फंसा रहे हैं। बात बड़ा बेशरम लड़कियों का फोन करता है। पापा जो है पुलिस में अंदर नहीं करवाया ना, में गोली मरवा दीजिएगा इसकी। जो करना है ना उसके साथ करो। मैंने तो बोला ही नहीं था आपको कॉल करने को। अबे यार तूने बोला था, के दिमाग खराब कर रहा है यार। देखो मेरा बाप तुम लोगों का क्या हालत करता है। अपने पापा को जो बोलना बोल देना, ये धमकियां। चुप रहे। तूने रश्मि नाम की लड़की को कॉल किया? कौन बोल रहे हो तुम? पुलिस वाला बोल रहा हूँ, उसका बाप। देखिए सर, ऐसा सीन है सारा, मैं आपको ऐसा सीन तुम्हारा बिगाड़ेंगे ना, तुम्हारे पाड़े के 4 विभाजन हो जाएंगे। मेरी बात सुनोगे आप? बोल। किसी रोनित लड़के का फोन आया, उसने प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड है, आप फोन कर दो। क्या प्रूफ? कॉल तुम्हारे नंबर से गया था बेटा। करते क्या हो? IT कंपनी में जॉब करता हूँ इधर ही। कौन सी कंपनी में? कंपनी से क्या लेना देना आपको? मेरी कंपनी तक पहुँचेंगे, लड़कियों को छेड़ता है तू? पता कर एड्रेस वेड्रेस कहाँ का इसका। अभी करता हूँ सर। मेरी बात सुन रहे हैं? अरे पैसे देकर के सेटलमेंट कर सकते हो केस। किसी को भी फंसा दो फोन करके यार, फिर बोलो सेटलमेंट। सुनो, 21,000 रूपए, 25,000, कुछ तो 30,000, आप स्टॉक मार्केट थोड़ी चल रहा है। 35,000, 28 दिन के लिए जेल के अंदर घुसाएंगे, सीधा सा बात है। जबरदस्ती फंस रहा हूँ सर, मार लो सर मुझे सारे मिलके। यहाँ ऑफिस में साला अलग परेशानी चल रही है, कहाँ से लाऊं मैं, ये बता दो सर मुझे, बस आप पैसे तुम्हें हाथ के लाओगे और कहाँ से? सर आप मुझे मार दो आके ना, पैसा करो, पर मेरे तो कुछ हेलो भाई साहब, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। लड़की छेड़ते शर्म नहीं आती आपको? जेल में आएंगे। मैडम भी आप ही के साथ हैं? हाँ जी हमारे साथ। अरे डेट पे जाना है? नहीं जाना है किसी के साथ, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जाऊँ। सुबह के
हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर आप कौन? फ्रेंडशिप डे गया था ना अभी, तो तुम फेसबुक पोस्ट पे हमको टैग की थी, याद नहीं? मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं। तो यार, तो 40 लोगों में से हम बोल रहे हैं, भूल गई अपना दोस्त को? ये कौन? अरे ये कैसा क्या? यार लड़की है, बट मुझे बात नहीं करनी है यार। वाह वाह वाह, टैग करने के वक्त में एकदम नहीं सोची कि हमारा पास में तुम्हारा टैग का नोटिफिकेशन आएगा। पहले तो आप मुझसे तमीज से बात करिए और तुमको मुझे नहीं लगता कि आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो भी। अरे हम बोल रहे तुम हमको टैग करी हो। क्या नाम है? दोस्त का नाम भूल गई। अब मुझे क्या समझ में आएगा? तुम्हारा वो टैग में हम लिखे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डू टू यू टू, और इतना स्मार्ट लौंडा बनने के लिए हम बताओ क्या किए? भैया जी ने YOU के जगह U लिखा है, कूल बना भैया। फ्रेंडशिप डे टू यू टू वाला जो होता है ना, भैया ने नंबर वाला 2 दिया। सारी तेरी कूलनेस निकाल दूंगी, तेरा फ्रेंडशिप डे एक ही दिन में मना दूंगी, ज्यादा बदतमीजी मत कर। दीदी भैया बहुत कूल है, बोल रहे हैं माई के जगह में MAH माँ लिखा है। माँ लिखे, माँ फ्रेंड टू यू टू। चुप, तुम बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़, मजाक बना रही हो हमारा इमोशंस का। नहीं तुम्हें वो हो रहा है तो नाम बताओ ना अपना। ओकरा तुमका टोकरा है तो तुम्हारा डेकरा का। मुझे नहीं पता। ये जो तुम्हारा एप्टीट्यूड है ना, क्या एप्टीट्यूड नहीं एटीट्यूड होता है, समझा? देखा ना, दिखा दिया ना अपना कॉन्वेंट स्कूल का। अब तू ज्यादा मत कर, फोन रख इधर। हेलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू आल्सो। हु इज देयर? हिजो मलाई ट्याग गरेको थियो नि। प्लीज आप अपना नाम बताइए। हाउडे हाउडेको कुराहरू त नगरी बस कि। मजा है जीने में, रमाइली उकाली ओराली। मेरो साथी कस्तो खालको बिठेछ मेरो त मन। साथी रे Oh my तेरे God. बिना भी क्या जीना। साथी यसै बसिरहेछ पार्कमा हामीहरू। ओ पार्क में रोमांस जम के अरे तिम्रै कुरा हुँदैछ, तिम्रै मात्रै कुरा हुँदैछ यहाँनिर। मेरी पास के फोन में घुस के मारूंगी कुत्ते कमीने। कहाँ हो काका मामा छामाहरू त कहाँ? बोल रहा है यार, ये कौन बंदा है? आपको बुलाया क्या? अरे मैं आज फ्री नहीं हूँ पुष्पा। अन्त त्यही त पुष्पाको कसम हो। मेरा नंबर कहाँ चला गया यार? I don't know. हेलो, जी मेरा नाम विनय है एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम फेसबुक इंडिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। फेसबुक इंडिया की ऑफिस है दिल्ली एंड बैंगलोर में, सो आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द हेड ऑफिस। ओके, टेल मी। आपने फेसबुक पर फ्रेंडशिप डे पर एक पोस्ट डाला था वेयर यू हैड टैग्ड 40 ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट? आर यू गाइस किडिंग मी? कैन यू टेल अस एग्जैक्टली 10 लोगों के नाम जिनको आपने टैग किया? चाहती हैं आप हमारी बात सुनेंगी या आपके अकाउंट को हम परमानेंटली क्लोज कर दें? नहीं, मैं बता रही हूँ। आई हैव टैग्ड अखिल, आई हैव टैग्ड ब्रिजेश। 10 नाम एटलीस्ट आपको याद आ रहे हैं अभी फिलहाल। ऐसे क्यों पूछताछ करे पुलिस जैसे? आप प्लीज डिलीट मत टैग किया था सर, हमारा भैया को भी टैग किया था दादा। हाउ कैन यू डू दिस प्रिया? मतलब आपने टैग करने के बाद में यू डोंट नो आप देम। प्लीज मेरा फेसबुक मत डिलीट करिए, मैं वो पोस्ट डिलीट कर चुकी हूँ। फेसबुक तो इसका डिलीट करना होगा दादा। यार प्लीज वो तो होके रहेगा। 150 कमेंट है सर, 150 कमेंट। और आपके भैया ने वो कूल बनने के लिए क्या लिखा था? तू लिखा था नंबर वाला, बहुत मुश्किल से किया भैया। तुम्हारा भाई 1 नंबर की चीटिंग बाज लड़की है ये। कह रही हूँ ना, मैंने सॉरी बोल दिया सर। अब हमारा भैया आपको पुड़िया फेंक के मारेगा। प्रिया रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और हम लोग आपका मुर्गा पुड़िया फेंक के मारा। I should have known this. सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 30935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।